इंसिडेंट। रात भर हमने छत में दौड़ने की आवाज़ सुनी है, मेरे भाई और मैं। रात भर कि अगर मृत्यु होनी थी 72 ईयर्स में, तो उसकी मृत्यु अगर 30 ईयर्स में हो गई, 30 साल में हो गई, तो 32 साल बच गए। ठीक है, सॉरी 42, जितना भी बचे, तो जितने साल बचे वो आत्मा एक्सीडेंटल या सुसाइड या कैसे भी मरी, तो उस लोक में वो तब तक नहीं जा सकती जब तक वो बंद है वहां के दरवाजे उसके लिए, जितनी उसकी आयु थी। पितृ मतलब क्या? पितृ ये शब्द कहाँ से बने? शनिदेव, शनि शने यदि शनिश्चरा, संस्कृत में शनि शनि का मतलब होता है जो बहुत, शनि मतलब बहुत धीरे है। शनिदेव ने अपनी दृष्टि अपने पिता पे डाली। आप ये सोचें सूर्यदेव में कितना तेज है। जैसी शनिदेव ने अपनी दृष्टि सूर्यदेव पे डाली तो सूर्यदेव पूरा जलने लगे, उनको लगा वो तप रहे हैं। महादेव समुद्र में छुप जाते हैं। समुद्र में जब छुप गए तो शनिदेव वहाँ पे इंतजार करते हैं उनका। 7.5 साल तक महादेव जल के अंदर रहते हैं। मम्मी को बीच में वो जो प्रोसेस हो रहा है बीच में बुला के एक पेपर पे लिख दिया, यह एक बच्चे की आत्मा है। आवाज कैसी आ रही थी? मतलब धम धम धम? बिल्कुल। तो वो आत्मा इसलिए भटकती है कि उसको वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो किसी को पोजेस इसलिए करती है कि वहाँ उसको फूड मिलेगा या इवन कुछ भी। ऐसा होता भी है कि अगर संतान प्राप्ति नहीं है तो इसमें पितृ का कुछ हाथ है, ये होता है? और लड़कों की शादी नहीं हो रही है और गर्ल्स हो रही है मोस्टली, तो उनमें क्या होता है पितृ दोष लग जाता है। नहीं, कहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो शनिदेव के प्रभाव से बचने के लिए कुछ लोग स्टोन्स पहनते हैं हाथों में। क्यों पहनते हैं? नीलम ही क्यों? नीलम की पहचान, सही पहचान कैसे करें? क्योंकि बाजार में उस तरीके के स्टोन बहुत सारे बिक रहे हैं जो कि नकली भी है। मैंने कई जगह सुना है कि शनिवार वाले दिन कोई भी लोहे की धातु खरीदी नहीं जाती है। ये क्या कनेक्शन है? ये भी बोला जाता है जब रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो उस टाइम पे भी शनि उस रावण पे शनिदेव की दृष्टि थी। क्योंकि शनिदेव का जो तेल चढ़ाने का तरीका है वो बहुत लोग, मैंने खुद भी देखा है, वो गलत चढ़ाते हैं। कुछ इस बारे में बताने चाहेंगे कि क्या रियल लाइफ में भी नीलम पहनने के बाद कुछ गलत प्रभाव पड़ते हैं? किसी सपने में अगर मैं बोलूँ कोई डेड पर्सन, ठीक है, आपको चोट लग गई कहीं पे, ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, कि इंसान पता लगा सके कि उसके ऊपर उसका शनि भारी है और कैसे उसको वो ठीक कर सकता है। एक सरल उपाय हमारी जनता के लिए जी। शनिदेव की पूजा करने का सही तरीका क्या है? जाता है कि जितने भी घर हैं वहाँ किसी में दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है और वहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। नमस्कार सर। जय माता दी। नमस्कार। जय माता दी जी सर। कैसा लग रहा है शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप इस शो में आए, इस शो का हिस्सा बने, बहुत थैंक यू। माय प्लेजर सर। आज की जो हमारी ऑडियंस है, सबसे पहले तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि आज जिसे हमारी जनता सुनने वाली है वो है कौन, वो कहाँ से आते हैं और वो करते क्या हैं, क्या आज हम उनसे सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके बारे में, वो खुद बताना चाहेंगे अपने बारे में कि वो है कौन। सर कुछ बताइए जनता को। तो मेरा नाम अनुभव गैरोला है और मैं देवभूमि उत्तराखंड के एक रुद्रप्रयाग जिला है उसके कंडारा नामक गांव से बिलोंग करता हूं। और बचपन से मैं आध्यात्म में रुचि थी मेरी, और अब प्रेजेंट में मैं ज्योतिष और साधना मार्ग पे। देवभूमि से आते हैं सर आप? जी। तो क्या उम्र रही होगी सर अब जब आप साधना में आप आए? साधना में तो 2-3 सालों से मैं साधना में हूँ। हाँ। और बचपन से मैं आध्यात्मिक रुचि और उसमें था। बचपन में क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र उस टाइम पे 2007 की बात है। हाँ। 2007 और 8 से मैं इसमें आध्यात्म में रुचि हुई मेरी जी। तो बचपन से ही शौक था या फिर ये बड़े होते होते इसमें शौक आया है आपका? जी बचपन से था। बचपन से जी। बचपन में क्या मतलब कितने, 10 साल 12 साल कब जी? से? जी लगभग 10-12 साल से। सर 10-12 साल के बच्चे को अगर हम देखते हैं तो वो या तो खेल रहा होता है, दोस्तों के साथ कहीं घूम रहा होता है, आपका कैसे इसमें इंटरेस्ट जगा? इसका आंसर तो मैं भी नहीं दे सकता क्योंकि स्वतः हुआ था, अपने आप से ही मेरे हुआ था। अपने आप से ही थी कि मुझे भागवत पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, कथा सुनना बहुत अच्छा लगता था, गीता पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मंदिर जाना, जो वेद मंत्र हैं वो करना। और बेसिकली नॉर्मल फैमिली से मैं आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मदर जैसे सबकी मदर हाउस वाइफ हैं, फादर मेरे टीचर थे गवर्नमेंट सर्विस में। तो घर में कुछ ऐसा बैकग्राउंड बना हुआ था? क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है जी। तो आपने किसी को देख के आप ऐसा बने या फिर कुदरती? नहीं जी, नॉर्मल फैमिली जैसे फैमिली थी, ऐसा कुछ नहीं था।
मुझे लगता है कि शायद जब हम हमारे जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं जी शायद वो अच्छे रहे होंगे, बिल्कुल क्योंकि उन वो जब अच्छे होते हैं तो वो वाले जो फल होते हैं वो हमें इस जिंदगी में मिल जाते हैं, और उन्हीं का प्रभाव होता है कि बच्चा अध्यात्म में जाएगा या कहीं और जाएगा। तो शायद आपके पिछले जन्म के कर्म है जो आपको यहाँ तक लेकर आए, इस लाइन में लेकर आए। बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ और माता रानी की कृपा ही बोले कि हम्म, इंसान में तो क्या ही योग्यता है वो इस सही पद को बात है। चुने, क्योंकि वो ही शक्ति चुनती है हमको, हम सही नहीं बात चुनते है। उसको। सही बात है। सही बात। आप मानते हैं पिछले जन्म को? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष में अगर आप देखें और हमारा जो जन्म है जिस हाँ कुल में होता है, जिस हाँ फैमिली में होता है, हाँ। हर कुछ हमारा प्रारब्ध जो है और पूर्व जन्म से रिलेटेड होता है। कोई भी चीज ऐसे नहीं हो जाती, सही बात और है। वही पूर्व जन्म के जो पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे हम्म, सही हो चाहे गलत हो, उसके अकॉर्डिंग हमको इस लाइफ में हम्म। वो मिलती है लाइफ। कहते हैं सर कि जब कोई मरता है ना जी तो वो कुछ नहीं लेके जाता, खाली हाथ जाता है, जी लेकिन वो एक चीज लेके जाता है जिसे कहते हैं अध्यात्म धन। बिल्कुल वो आध्यात्मिक धन है जो आपको शायद पिछले जन्म के इस जन्म में मिले, बिल्कुल जो आपके साथ अभी तक है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है सर। जी, कृपा है बस। सर मैं जानना चाहूंगा कि साधना और शक्ति में जी, क्या फर्क है? साधना अगर हम बोले तो साधना मतलब होता है अपने आप को साधना, ठीक है। कि आपको अगर किसी की शक्ति को जागृत करना है या आपको कुछ चीज चाहिए, सपोज आपको भूख लगी है, तो आपको उसका प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको खाना बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी आप खाएंगे, स्वतः ही नहीं आ जाएगा वो आपके पास। सही बात। तो ऐसी साधना है। तो सर मैं सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप साधक हैं, जी, तो आप कौन से देवी देवताओं को आप मानते हैं, किसकी साधना आप करते हैं? तो बेसिकली मेरा जो जन्म हुआ है वो हाँ। देवभूमि उत्तराखंड में, और केदारनाथ जी हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक हाँ। हैं, केदारखंड ही बोला जाता है वो। तो केदार बाबा की कृपा मानता हूँ, महादेव, और मैं भगवती को, हमारी जो कुल देवी है उन्हीं का। सर पूजा तो हम लोग भी अपने घरों में करते हैं। जी हम दिन रात सुबह शाम, कोई मंदिर में कर रहा है, कोई ऑफिसों में कर रहा है, कोई घरों में कर रहा है, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिल रहा, उनको साधना उनको नहीं हो रहा, वो भक्ति का उन्हें भी फल ही नहीं मिल रहा। लेकिन आप कर रहे हैं भक्ति, आप उसे साधना कह रहे हैं, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि आप इतनी जल्दी उसको हासिल कर लेते हैं एक साधना से अपनी या भक्ति से? जी, तो इसमें समझने वाली बात यह है, देखिए भक्ति का मतलब अगर हम समझें तो भागवत में 9 भक्ति बताई गई, 9 प्रकार की भक्ति हैं। उसमें श्रवणम अर्चनम आदि आदि 9 भक्ति हैं, प्रकार हैं। रामचरितमानस में भी 9 भक्ति पर डाला गया प्रकाश। तो हम अगर सुनते हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये भी 9 भक्ति का प्रकार है। साधना में अगर हम जाएं, और इसमें डिफरेंस ये है साधना में कि साधक अपने द्वारा इतनी वो ऊर्जा जागृत कर ले या इतना डिवोटी हो जाए, डिवोशन उसका क्रिएट हो जाए कि वो शक्ति के पास आना चाहता है। भक्ति में साधक अपने को इतना डूब जाता है उसमें, जैसे मीरा को आप देखें, मीराबाई को, कि उनको बस कृष्ण ही, जहां देखो वहां मुझे कृष्ण दिख रहा है। तो भक्ति में भगवान को हम खुद पे, मैं रो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मुझे भगवान दिख रहा है, मुझे आप में भी वही दिख रहे हैं, हर कहीं वही दिख रहे हैं, इतना लेवल जब तक नहीं आए उसको कहेंगे हम भक्ति। और साधना में, साधना एक पथ है जिसको कहते हैं साधना। अपने आप को हमने इतना साध लिया कि उस शक्ति ने देखा कि ये इतने टाइम से लगा हुआ है, तो मुझे इसको दर्शन देना है या कुछ भी इसको आशीर्वाद देना है, उसको कहते हैं हम साधना। कहते हैं कि साधना, जी। साधना में मतलब हम जिसका आवाहन कर रहे हैं, हम उसको अपने अंदर बुला रहे हैं, जी, देवी देवता या किसी को भी, हम उसकी साधना कर रहे जी। हैं, और भक्ति में हम उनके पास जाते हैं। बिल्कुल यही है? बिल्कुल ओह, बिल्कुल सर। अच्छा। साधना में व्यक्ति लास्ट में उस शक्ति के एकाकार हो जाता है, वो अपने आप को अलग नहीं समझता। फिर जैसे भी वो शक्ति के साधना कर रहा है, उसको अलग नहीं समझता, वो एक ही हो जाता है। साधना जी या जो हम कर रहे हैं भक्ति या साधना, इसमें एक टर्म भी आता है जिसको हम तंत्र से भी जोड़ते हैं। जी कुछ लोग बोलते हैं कि तंत्र है, साधना, भक्ति, ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर इनको सुन के डर भी लगता है। डर भी लगता है। तंत्र क्या है? तंत्र से मतलब क्या कुछ डरना चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल नहीं। तंत्र का आजकल बहुत दुष्प्रचार हो गया है। तंत्र को अगर हम समझें, तंत्र बस एक टेक्निक है, एक सिस्टम है जिसको हम बोलें। तंत्र का मतलब ये नहीं होता है, जो लोग ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं उसको और बहुत सारी चीज़ों से जोड़ देते हैं, उसके साधना मार्ग के हमारे अलग अलग मार्ग हैं। उसमें एक अघोर मार्ग अलग हो जाता है, शैव मार्ग है, सैविज में है, शिव शक्ति है, शाक्त आ गया, उसमें बहुत अलग अलग पथ हैं। लेकिन तंत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। तंत्र को हम ऐसे, और डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। तंत्र हमें साधना का एक प्रकार है, जैसे मैंने बोला, वही हमको क्लियर करता है और हमें रास्ता दिखाता है कि हमको अपने साध्य तक कैसे जाना है। सिंपल, तंत्र गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूं कि
हमारे पास लाइट है, लाइट अगर ठीक हो, जैसे इस कमरे में भी लाइट है, तो लाइट तो घर प्रकाश भी कर सकती है और वही लाइट जला भी सकती है किसी को, शॉर्ट सर्किट होगी। तो डिपेंड करता है आप उस शक्ति को कैसे यूज कर रहे हो। तंत्र का प्रयोग करके जी, क्या हम देवी देवताओं को बुला सकते हैं या फिर खाली भूत पिशाच और पिशाचिनी को ही बुला सकते हैं? मैं जैसे कि मैं एक साधक हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि तंत्र का प्रयोग, जैसे कि मैं हूँ, तो हम लोग साधना में ही उसको यूज़ करते हैं तंत्र को। लेकिन ऐसा आप समझें कि ये भूत प्रेत जो है चीज़ें, ये आती हैं तंत्र में, लेकिन ये नीच लेवल की सिद्धि होती है, इसको कहते हैं निम्न कोटि की सिद्धि। तो उससे अपना उद्धार नहीं होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये काम की जाती हैं किसी पे, मतलब षडकर्म आ जाते हैं उस पर, उसके लिए हमको इनका यूज करते हैं, मतलब हम जो लोग इसको तंत्र को यूज करते हैं इस कार्य में। क्योंकि आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, जी। आपके लिए तंत्र साधना भक्ति जी। ये सब एक नॉर्मल है। जी। तो क्या कभी आपने तंत्र का इस्तेमाल करके जी। कभी भूत पिशाच या किसी भी पावर को जी। जागृत किया है? कभी उसका इस्तेमाल किया है? जी, देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा जो एक साधना पथ है वो अलग है। क्योंकि मेरा अपना जो लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल, उसको बढ़ाने के लिए मैंने उसका सहारा लिया है, या बोले साधना का सहारा लिया है। ठीक है, तो मेरा ये वाला, और हर साधना की एक कोटि होती है, एक प्रकार होता है, एक लेवल होता है कि आप अगर, जैसे मैं हूँ या मैं अपनी बात करूँ, मुझे अपना वो पता है कि एम क्या है, मैं उसके लिए जो मेरा साध्य है तो उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। मुझे उससे मतलब ही नहीं है, भूत प्रेत वो हैं वो चीज़ें, लेकिन जब मुझे उनका मतलब ही नहीं तो फायदा ही क्या है उसका। आपने कहा वो चीजें हैं, जी। आप यकीन करते हैं भूतों बिल्कुल पे? बिल्कुल, भगवान है तो शैतान भी। कभी फील किया है? बिल्कुल, जहाँ पॉजिटिविटी है तो वहाँ नेगेटिविटी है, सकारात्मक और नकारात्मकता। कुछ जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो दो टर्मिनल होते हैं उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी बल्ब जलता है। कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को किसी पावर के बारे में? और पावर भी ऐसी को मतलब आपने फील किया हो या खतरनाक हो जो आपका कुछ बुरा करना चाहती है? जी। कुछ ऐसी शक्ति को आपने कभी फील किया है? बिल्कुल, इस फील्ड में जब हम साधना पथ में हैं तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि जो साधक होता है उसको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और नकारात्मकता जितनी ये वाली चीज़ें हैं, सबसे पहली बड़ी नकारात्मकता अपने अंदर की होती है कि जिसको हमको मिटाना पड़ता है साधना में। रही बात नेगेटिविटी की, तो वो तो फेस किया ही है, क्योंकि एक अपना इंसिडेंट है मेरा। तो हम लोग उत्तराखंड, जैसे मैंने बताया, हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे। तो एक इंसिडेंट हुआ था। तो मेरे बड़े भाई, हम लोग दो भाई हैं, तो वो रहे होंगे उस टाइम पे 10th में, मैं 8th में था। और 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था उनका, तो दिन भर पढ़ना होता था। तो वो चले गए खेलने, मम्मी ने बोला थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो के आ जा, तो बाहर जाके। तो वो चले गए खेलने, में घर पे ही था। तो इवनिंग का टाइम था, 6 और 7 o'clock के आसपास वो वापस आते हैं और हाथ पैर धो के, हमारा नियम था घर में, मम्मी ने बताया था जब भी बाहर जाते हो तो हाथ पैर धो के अंदर आना। वो आ गए अंदर और रात हो गई थी। वो जैसे ही इंटर किए, वो अपने रूम में, 2 रूम थे, वो स्टडी करने चले गए। सोमवार का दिन था, सोमवार को मेरी मदर का फास्ट रहता है। तो वो पढ़ाई करने चले गए और मम्मी पूजा कर रही थी, उनका व्रत था जैसे मैंने बोला। और मैं वहाँ पे बैठा, मैं होमवर्क कर रहा था अपना, ठीक है, दूसरे वाले रूम। क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र होगी 12 या 13 साल आई थिंक। अच्छा जी। तो फिर भैया को ये लगता है कि मम्मी पूजा कर रही थी, और भाई को ये लगता है कि बाहर हमारे बरामदे में कोई चल रहा है। और आपको मैं बताऊं, उत्तराखंड है, गांव का इलाका है, इतनी वहाँ पे जैसे हम सिटी में है तो उतना हलचल नहीं रहती है रात को। जैसे ही शाम ढले, रात ढले, तो लोग अपने अपने घरों में आ जाते हैं। तो बाहर उसको लग रहा है कोई चल रहा है, उसने इग्नोर किया, हमारे लैंडलॉर्ड हो सकते हैं। फिर क्या होता है, अब उनका भी, जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, उनकी जो वाइफ थी, उनका भी फास्ट होता था। तो उनकी जो लड़की है, वो मेरी क्लासमेट थी, तो वो प्रसाद देने के लिए आती थी। तो वो प्रसाद उसने पहले ही दे दिया था, ठीक है। भैया को ये लगा कि बाहर वो उनकी जो लड़की है वो आवाज़ दे रही है, मौसी जी बोलती थी मम्मी को, मौसी जी करके। और भैया कह रहा है ये खोल क्यों नहीं रहे हैं चैनल हमारा। तो भाई आता है, चैनल खोलता है, बाहर कोई नहीं, ठीक है। हमको कुछ नहीं पता, हम लोग सब इस वाले उसमें हैं, इस वाले रूम में। तो फिर वो अपना पढ़ने बैठ जाता है, उसने कहा वहम होगा। तो फिर वो स्टडी करने लगता है, तो हम लोग वहीं पे बैठे, हमको कुछ पता नहीं।
इधर क्या होता है, उसको बेस फोन पे दोबारा उसको ऐसा लगता है कॉल आया है भाई से, और कोई उठा नहीं रहा है, हम लोग वहीं हैं। सडनली वो दौड़ के आता है और वहाँ पे बेस फोन को उठाता है, और बेस फोन डेड थे, ओह। बेस फोन डेड थे। उठा के देखता है और उसको तब लगता है कि उसके साथ कुछ, वो डर जाता है कि कुछ गड़बड़ गई। उसने हमको कुछ नहीं बताया, वो मम्मी वहाँ पे थी, उसने बजरंगबली मतलब हनुमान चालीसा ली, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया, बजरंग बाण संकट मोचन। पापा में और मम्मी डर जाते हैं एकदम से, वो भाई ऐसे वो पसीने से एकदम से उसका चेहरा लाल और वो पसीना आ रहा है उसको, हम लोगों को पता नहीं क्या चल रहा है, उसने बताया भी नहीं, वो सीधे हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। फिर इधर उसका वो कंप्लीट हो गया हनुमान चालीसा संकट मोचन सब कुछ, फिर बोलता है कुछ गड़बड़ है, डर जाता है। और जब आपको चेहरे पे सामने दिखे कि हम समझ गए इसको कुछ अनइवन सा है, ये मजाक तो ऐसे करता नहीं है भाई, तो क्या हो गया। तो फिर मम्मी को भी ऐसा हो गया कि इसके साथ कुछ वो है। तो अब मम्मी जो है उसी हमारी उस टाइम पे अभी भी उत्तराखंड में लाइट बहुत जाती है, लाइट का बहुत इशू है, लाइट चली गई थी, बहुत कम लाइट रहती थी, और टॉर्च वगैरह हम सोलर लालटेन वगैरह जलाते थे। तो मम्मी वॉशरूम के लिए निकलती है, और पापा जो प्रसाद है पूजा का, जो मम्मी का फास्ट था, तो वो हमारे घर के पीछे जहाँ हम रहते थे रेंट पे, वहाँ पे एक देवी का पत्थर था, मंदिर नहीं था, नेचुरल पत्थर था वो, हमारी एक देवी है राकेश्वरी मैया, उसका पत्थर था। तो पापा क्या करते थे, प्रसाद देवी को मान के वहाँ पीछे चढ़ाने के लिए गए। तो मम्मी वॉशरूम के लिए निकल रही है और पापा जा रहे हैं पीछे उसके लिए। तो पापा ने सोचा मम्मी मेरे साथ आ रही है टॉर्च लेके, तो मम्मी तो चले गए पीछे, और पापा को लिटरली मेरे बिल्कुल डर नहीं लगता था। पापा अकेले निकल गए, अंधेरा है, हमारा घर के नीचे बिल्कुल ऐसे नहीं कि आसपास घर हो, एकांत में घर था। पापा पीछे अकेले जाके बिना विदाउट टॉर्च पीछे गए, वहाँ पे प्रसाद रख के आए, और जैसे पापा आ रहे थे उनका थोड़ा सा पैर फिसला, उनको ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया। उन्होंने वहाँ पे एक इमेज देखी कोई छोटे बच्चे की अपने पीछे। अच्छा। डरे नहीं, अंदर आए, भाई और मैं बैठे हुए थे। तो अब हमारे उन पे कुलदेवी का आवेश आ गया थोड़ा सा करके, वो हम बच्चे थे, हमको पता नहीं चला, उन्होंने डांट दिया मेरे भैया को देख के कुछ अपनी लैंग्वेज में। हमारी देवी की अलग लैंग्वेज है कुलदेवी की। बिल्कुल सेकंड भर के लिए वो हुआ, और वो पापा किचन में चले गए। इस समय क्या हो गया, फिर मम्मी भी आ गई वॉशरूम से। तो पापा ने मम्मी को बोला कि मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। मम्मी ने कहा नहीं, आपने बोला भी नहीं, और मैं तो वॉशरूम जा रही थी। तो फिर पापा ने मम्मी को ये बात नहीं बताई कि उन्होंने कुछ देखा है कुछ। अब क्या हुआ, अब देखिए वहाँ पे हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, उनके यहाँ उनकी बुआ आई थिंक उनकी आंटी आई थी, उन पे हमारे यहाँ धारी देवी है, बहुत फेमस है, काली माँ की एक आद्य शक्ति हैं, दक्षिण काली का स्वरूप है, जिनको उत्तराखंड की रक्षक भी बोला जाता है। तो उन पे वो उनका आवेश आता था। उनकी जो आंटी थी, मम्मी गई तो कि थोड़ा सा उनको दीदी को बोलना था, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमको समझ नहीं आ रहा है, ये डर रहा है। तो वो आती है वहाँ से, तो वो भैया को बस देख के ही ऐसे उन्होंने बोला कि पूजा की थोड़ा सा वो चाहिए, विभूत चाहिए। उन्होंने भैया को देख के बोल दिया कि बच्चे पे, मतलब उससे बात कर रही हूँ जो एंटिटी भाई को, उनको मतलब भाई से बात कर रही है, लेकिन एंटिटी को डांट रही है कि तू इस पे आ गया है करके। अच्छा। तो उन्होंने डांटा, तो उन्होंने अपनी क्रिया की जो भी था वो करके, और बोला कि कुछ नहीं होगा। और पापा ने तब तक मम्मी को बीच में वो जो प्रोसेस हो रहा है बीच में बुला के एक पेपर पे लिख दिया, यह एक बच्चे की आत्मा है। तो बोला कुछ नहीं, बोला कि उन दीदी से पूछो क्या था। तो उन देवी को जो आवेश आया, तो उन्होंने कहा हाँ बच्चे का इस पे एक आत्मा थी, वो आया था, वो इसके साथ आया था। और हुआ क्या, आपको अभी पूरी स्टोरी नहीं होती। वो आंटी चले गए, और मैं बहुत डर गया, मैं छोटा था भैया से, मैं बहुत डरता था बचपन में, अभी तो साधना उसमें आ गया। तो फिर जब वो आंटी चले गए, हम लोग सो गए, क्योंकि वो तो भाई तो अभी भी डर रहा है, और सब लोग सो गए। 11-12 बजे की बात होगी, हम लोग भी सो गए। वहाँ जल्दी सोते हैं लोग, बट हमको नींद नहीं आई, मुझे भी नींद नहीं आई। लेकिन एक अन्य मतलब जो मैं बोलूँ लाइफ का एक पहला ऐसा इंसिडेंट, रात भर हमने छत में दौड़ने की आवाज़ सुनी है, मेरे भाई और मैं। रात भर सुबह 4 बजे, लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, यहाँ पे बात करूँगा, एग्जैक्ट 4 बजे वो आवाज़ बंद हुई है। रात भर हमको ये लग रहा है हमारे आंगन में बाहर कोई दौड़ रहा है, छत में कोई दौड़ रहा है, और बच्चे जैसे, आप इमेजिन। आवाज़ कैसी आ रही थी, मतलब धम धम धम? बिल्कुल, आप ये सोचिए कि जैसे कोई भी लैंटर हो, डबल स्टोरी अगर हो, वहाँ पे अगर कोई दौड़ता है नंगे पैर, आती है ना जोर से आवाज़, वैसी आवाज़। और ये आती है तो मतलब लगता है कि ऊपर कोई या कोई स्कीपिंग कर रहा हो, तब भी आवाज़ आती है अगर वो हो। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो एंटिटी है वो पूरा दौड़ रही है। हम लोगों ने वो पूरा वो किया है।
अगले दिन फिर वो ब्रह्म मुहूर्त के बाद वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई। उसके बाद भाई को बहुत डर लगा, लेकिन वो चीज़ फिर नहीं, फिर बाकी नहीं दिखी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पॉजिटिविटी है तो वहाँ नेगेटिविटी भी है। और भूत प्रेत तो इसको मृत्यु लोक कहा गया पृथ्वी को, तो उनका भी एक, जैसे हमारा हम लोग रह रहे हैं, उनका भी एक स्थान है, उनका भी एक लोक है जी। हर इंसान की जो आत्मा होती है मरने के बाद, जी जैसे कि कोई अच्छा इंसान होता है, कोई बुरा इंसान होता है, इसके साथ साथ धर्म, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, क्या हर इंसान के मरने के बाद, अगर कोई बुरा इंसान है तो मरने के बाद उसकी आत्मा भी बुरी होती है, और कोई अच्छा है तो उसकी मरने के बाद आत्मा भी अच्छी होती है? या जैसे अगर बुरी है तो वो लोगों को परेशान करेगी, दुख देगी, अगर अच्छी है तो वो कुछ नहीं करेगी? देखिए, इसको ऐसा समझें कि आत्मा जो है, अगर किसी ने ज़िंदगी भर अच्छे कर्म किए तो हम ऐसा नहीं बोल सकते उसकी आत्मा किसी का मरने के बाद बुरा कर रही है। एक कहावत है कि जिसने ज़िंदगी भर अच्छे कर्म किए, वो जिसने ज़िंदगी भर बुरे कर्म किए, वो अब जाके जब मर गया तो अब अच्छे कर्म कैसे करेगा? तो आत्मा का जो स्वरूप है वो चेंज नहीं होता। जो आपने ज़िंदगी भर किया वो आत्मा वैसी रहती है, और जो आत्मा अच्छी होती है, अच्छी इन द सेंस उसने ज़िंदगी भर अच्छे कर्म किए, वो मरने के बाद भी पितृ बन गए। पितृ बनने के बाद ही अपना तो है ही, वो दूसरे लोगों का भी हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसा देखें कि वो, जैसे प्रेत बोलते हैं कि वो हर नेगेटिव चीज़ ही करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो आपने बोला कि जो बुरे कर्म करेगा उसके बाद वो, उसकी आत्मा भी बुरी ही होती है, क्योंकि वो कर्म तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, वो तो पीछा छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये आत्मा वाला ये है। ऐसा नहीं, हम ये भी नहीं बोल सकते कि ज़िंदगी भर जिसने बुरे कर्म किए उसकी आत्मा पवित्र हो गई, वो अब ठीक हो गई, वो किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आत्मा भटकती क्यों है? आत्मा भटकने का मेन रीज़न ये, और वो कब तक भटकती है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कि जब भी किसी व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु होती है, जिसको हम अकाल मृत्यु बोलते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार, अस्वाभाविक मृत्यु मतलब उसकी अगर मृत्यु होनी थी 72 ईयर्स में, तो उसकी मृत्यु अगर 30 ईयर्स में हो गई, 30 साल में हो गई, तो 32 साल बच गए। ठीक है, सॉरी 42, जितना भी बचे, तो जितने साल बचे वो आत्मा एक्सीडेंटल या सुसाइड या कैसे भी मरी, तो उस लोक में वो तब तक नहीं जा सकती जब तक वो बंद है वहां के दरवाजे उसके लिए, जितनी उसकी आयु थी। तो जितनी आयु उसकी बच गई तब तक वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। और डिपेंडिंग ऑन कर्मा, उसको भी अलग अलग लोग होते हैं, प्रेत, पिशाच योनि ये वाले करके, तो वो भटक रही है वो आत्मा, और वहां वो उन्हें खा सकते हैं। वासना उनमें भी रहती है जो हमारे ह्यूमन हम में रहती है, मनुष्यों में। तो वो आत्मा इसलिए भटकती है कि उसको वहां कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो किसी को पोजेस इसलिए करती है कि वहां उसको फूड मिलेगा, या इवन कुछ भी, कोई भी जो चीज का वो स्वाद नहीं ले सकता, या अल्कोहल कोई बहुत पसंद करता था, तो कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो कोई ऐसे प्रेत उससे बिल्कुल स्वाभाविक है कि उसके शरीर से वो उसका वो करे, शराब का सेवन करे। वो नहीं पी रहा है वो व्यक्ति, वो पी रहा है, वो प्रेत पी रहा है। और ऐसे व्यक्तियों को बोलेंगे कि हम जितना भी, हमको चढ़ती नहीं। तो वो जो आत्मा है, क्या उसको हम खुद बुलाएंगे या फिर वो खुद किसी के शरीर में अपनी मर्जी से चले जाती है? सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी ऐसी एंटिटी वो अपने जैसे व्यक्ति को देखती है। हम लोग अगर साधक हैं, या कोई अगर भगवती या भगवान महादेव का या किसी का भी भक्त है, तो उसके साथ भी ऐसी एंटिटी जुड़ती हैं जो भक्त रहा हो, या कोई सिद्ध पुरुष है, या कोई गुरु है, उसका पुनर्जन्म का गुरु है, तो वो उनको हेल्प करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी होता है जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है या ऐसे कर्म करता है, तो उस तरह की आत्मा सेम अट्रैक्ट करती है, उनके आसपास वही मंडराती रहती है। जैसे आपके गुण हैं वैसे ही आप चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, वो आत्मा में भी है। आपने कहा कि अगर आत्मा भटक रही है, जब तक उसका टाइम पीरियड क्लियर नहीं होगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो जब तक भटक रही है, अपनी मुक्ति के लिए वो हर जगह घूम रही है, या तो वो अपनी संतुष्टि के लिए शराब चाहिए तो वो किसी और के शरीर में चल गई, वासना चाहिए तो वो किसी और के शरीर में चल गई, अपने इस तरीके से वो अपना संभोग कर लेती है जी। पर जब वो टाइम पीरियड हो जाएगा, उसको जब मुक्ति मिल जाएगी, क्या उसी को पितृदेव भी बोलते हैं कि हमारे जो पितृ होते हैं शायद उनसे उनका कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल। अब पितृदेव आप ये मान के चलो, बिल्कुल पितृ लोग अलग है। तो पितृ वो हो गए हमारे कि ऐसे आत्माएं, ऐसे हमारे पूर्वज जिनकी आत्माएं एक सर्टेन स्टेज होता है उसका, एक सर्टेन, मैं बोलूँ कि उनका लेवल बोलते हैं। हर प्रेत और पितृ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रेत अलग चीज है, पितृ देवता हो गए। प्रेत को हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि जैसे भूत हो गया, प्रेत हो गया, लेकिन पितृ देवता हो गए। आप देखेंगे हम अगर कुल देवता जहाँ भी हमारी पूजा होती है वैदिक उसमें, या आप साधना भी कर रहे हो,
उसमें पितृ देवता का आह्वान होता है, लेकिन प्रेत का आह्वान नहीं होता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रेत वो वाला वो हो गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही पूछा। तो प्रेत योनि में अगर वो भटक रहा है, उसके बाद डिपेंड करता है उसके कर्म पे कि वो उसका नेक्स्ट बर्थ होगा या वो पितृलोक में जाएगा। अच्छा, मतलब आत्मा के भी कर्म निर्भर करते हैं बिल्कुल। कि उसको क्या मिलेगा। बिल्कुल। तो मरने के बाद जब अगर आत्मा मर रही है और अब वो घूम रही है, जी, तो वो ऐसे कर्म करेगी गंदे, या उसका प्रभाव पड़ता है उस पर? बिल्कुल पड़ता है। ओह, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अभी आप ये समझिए कि वो जहाँ उसको मुक्ति नहीं मिली, वो डोर बंद है, वो दरवाजा बंद है, तो उसके वो ब्लैंक में घूमती रहती है, मतलब जिसको कहते हैं यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में घूम रही है। किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है? बिल्कुल। आत्मा का जैसा स्वभाव होगा, जैसे उसकी जीवनचर्या थी, जैसे मैंने बोला एक साधक अगर कोई रहा जीवन भर, उसकी आत्मा अगर सपोज उसकी भी अकाल मृत्यु होती है, तो वो साधकों को ही ढूंढेगी। तो वो हो सकता है उनको हेल्प करे कि तुम, क्योंकि वो भी एक उपासक रहा तो वो हेल्प करेगा। या उसकी बॉडी में हो सकता है वो जाए कि मैं भी, क्योंकि देखिए साधक का ये होता है, वो कहता है अगर मैं इसको हेल्प कर रहा हूँ तो मेरा देव तो देख रहा है ना, इष्ट। उस आत्मा को इतना ज्ञान तो होता है कि मैं जो भी कर्म करूंगा उसको तो मुझे मिलेगा ना, भगवती तो देख रही है, महादेव तो देख ही रहे। पितरों को शांत कैसे किया जा सकता है? पितरों को शांत, देखिए एक पद्धति है पूरी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, नमस्कार। पितृ मतलब क्या? पितृ की शब्द कहाँ से बना है? बिल्कुल। पितृ मतलब अब देखिए कि हमारा, अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया तो हमारे माता पिता की बहुत बड़ी, मतलब ये बोलेंगे उन्हीं की देन है, उन्हीं की हमारा आशीर्वाद है कि हमारा जन्म हुआ। उनके माता पिता की देन है वो जन्म हुए। तो जो हमारी एक श्रृंखला बन गई, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ आपके सामने, तो मेरे माता पिता, उनके माता पिता, जो हमारे पूर्वज हो गए, एक श्रृंखला आई, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। तो पितृ उनको कहा जाता है, अगर हम सीधे सरल में बात करें, जिनकी, जो हमारे पूर्वज थे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अब मैं उनका वंशज हूँ, मैं उनका वंशज हूँ, तो जो भी मैं कर्म करूँगा वो उनसे रिलेटेड है, चाहे अच्छा या बुरा। तो इसीलिए पितृ दोष पितृ से इसलिए बनता है कि पितृ अगर उनको मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति इसलिए कि एक तो अब उनके अपने कर्म है, एक इसलिए कि जो प्रोसेस हमारा बताया गया, श्राद्ध होता है, हाँ, तर्पण होता है, बिल्कुल। तो अगर वो विधि पूरी नहीं हुई, जो 11वीं बोलते हैं 13वीं बोलते हैं, तो वो विधि पूरी नहीं हुई, ढंग से उनका पितृदान, वो नियम पालन नहीं हुए, तो पितरों की मुक्ति नहीं मिलती है, वो पितृ परेशान है। सेम पितृ में भी ऐसा ही है कि उन लोगों को जो हम तर्पण देते हैं, आप देखिए जितने भी हम श्राद्ध पक्ष में क्रिया करते हैं, तो वो उनके लिए भोग, हम पिंड बनाते हैं, वो उनके लिए भोग है, हम वस्त्र देते हैं उनके लिए, हम कितनी चीजें करते हैं, तो ये उनको डायरेक्ट जाता है। और जहां उनको नहीं मिलेगा, वो अगर खुद परेशान होंगे, तो हम उनके क्या हैं, वंशज हैं, तो हमको इसलिए तंग करते हैं तो वो देव, लेकिन ये बोलते हैं कि हम तो परेशान है, लेकिन तुम आज खुश हो हमारी वजह से, तो हम घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, तुम हमको भूल गए, तो इसलिए वो परेशान करते हैं। उनको हमने पितृ कहा, वो देव हैं। इसलिए 3 देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कुल देवता, हमारे पितृ देवता और हमारे इष्ट देवता। इष्ट सबके अलग अलग हो सकते हैं, जिसको आप मानते हो वो आपका इष्ट है, ठीक है। जैसे पितृ मैंने आपको बताया, वैसे हमारे कुल देवता मतलब जैसे मैंने बोला, हमारी, जैसे मेरा एक वंश है, जिस वंश में मैं हूँ, तो मेरे दादा, उनके दादा परदादा वगैरह लोग जिनको पूछते आए, कुल मतलब परिवार, देवता मतलब परिवार के देवता, मेरे अकेले के देवता नहीं है, वो मेरे पूरे कुटुंब के देवता है, ठीक है। तो उनका आशीर्वाद होना, अपने पितृ का आशीर्वाद होना, और कुल देवता, पितृ देवता और इष्ट का आशीर्वाद होना, ये तीनों का अगर आशीर्वाद हो गया तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं। ओके। कई लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है जी, और बोला जाता है अगर उनको कोई दिक्कत भी आ जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई दुर्घटना घट गई, तो ऐसा बोला जाता है कि आपके शायद पितृ खुश नहीं है, पितृ दोष है आपके कुंडली में, तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है? और क्या ऐसा होता भी है कि अगर संतान प्राप्ति नहीं है तो इसमें पितृ का कुछ हाथ है, ये होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अब देखिए, अगर संतान, उसमें भी पुत्र संतान अगर नहीं होता है, आपकी खाली पुत्रियां हो रही हैं, गर्ल्स हो रही हैं आपकी प्रोजेनी में, और लड़कों की शादी नहीं हो रही है और गर्ल्स हो रही है मोस्टली, तो उनमें क्या होता है, पितृदोष लग जाता है। पितृदोष बोला उनको क्यों? क्योंकि अगर पुत्र होगा तो वंश आगे बढ़ेगा, अगर पुत्र नहीं हो रहा है, आपने बोला ठीक है, लड़कों की शादी नहीं हो रही, शादी होगी तभी तो वंश आगे बढ़ेगा, सही बात। तो ये पितृदोष को डायरेक्ट बताता है कि पितृदोष है आप में, ओके। वो पितृ परेशान कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम। अच्छा, इसलिए शादी नहीं हो रही है। जी सर, आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और इस फील्ड में आपको काफ़ी साल हो गए, तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, सुनते होंगे। मैंने ये टर्म कई बार सुना है, शनिदेव की साढ़े साथी, जिस पे शनिदेव की साढ़े साथी पड़ जाती है, उसका तो मतलब
काम खराब हो जाता है। क्या होती है शनिदेव की साढ़े साथी, क्यों इससे लोगों को बचना चाहिए? क्या ये गलत भी है या लोगों को ये दिमाग में खाली मिथ्या बना हुआ है, एक भ्रांति फैली हुई है कि शनि की साढ़े साथी लग गई तो भैया अब हमारा काम खराब हो जाएगा? क्या ये सच है? लोगों को डरना चाहिए इससे? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, पहले शनिदेव को समझना चाहिए इस चीज़ के लिए। साढ़े साथी आपने बोला, तो शनिदेव, शनि शने इति शनैश्चरा। संस्कृत में शनि शनि का मतलब होता है जो बहुत, शनि मतलब बहुत धीरे है, जिनकी गति बहुत धीमी है, उनको कहा गया शनि शने इति शनैश्चरा, वो शनिदेव हैं। शनिदेव इतने स्लो गए हैं जिनकी चाल अगर हम देखें तो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। 2.5 साल एक राशि में? जी। ओह। तो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो अगर आपने साढ़े साथी पूछा, चंद्र जो है हमारा वो मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जाए तो सूर्यो आ जाए तो, ये कहा। तो चंद्र मन का कारक है। तो साढ़े साथी जब चंद्र से एक हाउस पहले, ज्योतिष में अगर देखें तो ज्योतिष में 12 घर होते हैं, तो जब चंद्र से एक घर पहले शनिदेव आ जाते हैं, गोचर के शनि, तो उसको हम साढ़े साथी बोलते हैं। साढ़े साथी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां से उनका चंद्रमा पे प्रभाव, जिसको हम अंकुश कहें, वो लगा देते हैं मन पे। और जब वो 2.5 साल वहां से, फिर 2.5 साल चंद्र पे, फिर 2.5 साल चंद्र के एक घर बाद, तो अगर आप टोटल करें 2.5, 5, फिर 7.5, तो ये 7.5 को बोल लिया, 7.5 साल जो हुए, इसको बोला साढ़े साथी। तो इसको नेगेटिव क्यों बोला गया, या बहुत लोग बोलते हैं। शनिदेव जो है हमारे कर्म के कारक हैं, कर्म के देवता हैं और दंडाधिकारी हैं, जिसको हम बोले। इनको हम जस्टिस भी बोलते हैं, मतलब दंडाधिकारी, जिस न्यायाधीश न्यायदाता बोलते हैं, न्यायदाता, कर्म के विदाता, न्यायाधीश जो न्याय करते हैं। तो हमारा चंद्र जो है मन का कारक है। अगर चंद्र स्वतंत्र होता तो वो कुछ भी करता। तो शनिदेव उस पर कंट्रोल करने के लिए, वो जो गति है उनकी, इसलिए वो आते हैं। 7.5 साल जो है, तो शनिदेव का कंट्रोल रहता है चंद्र पे। लोग इसलिए इनको बुरा कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे चंद्र शनिदेव के कंट्रोल में है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब शनिदेव दुख कारक कहा गया इनको, जो आपने किया, जो आप कर रहे हैं, शनिदेव उसका प्रत्यक्ष आपको दे देते हैं, उसका रिजल्ट, क्योंकि वो दंडाधिकारी हैं। चाहे आपने अच्छे कर्म किए, चाहे आप बुरे कर्म कर रहे हो, तो उनका फल आपको मिलेगा। तो आप ये देखें कि हर किसी को सुविधाएं चाहिए लाइफ में, सुख चाहिए, लेकिन वो सुख कैसे चाहिए? बिना कर्म के तो मिलेगा नहीं। इसलिए शनिदेव के पास ये है लगाम, जिसको हम बोल सकते हैं, वो लगाम है। इसलिए लोग शनिदेव को ये साढ़े साथी से डरते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, साढ़े साथी और ढैया, ढैया क्या होता है? 2.5 साल हो गए, तो इसलिए हमने उसको ढैया बोला। तो 4th हाउस में जब शनिदेव जाते हैं, साढ़े साथी अलग है, साढ़े साथी वाली ढैया अलग है, और एक ढैया अलग आती है। 4th हाउस हमारा जो चतुर्थ घर है कुंडली में, वो सुख का होता है, हमारी माँ का स्थान है, सुख का है, जो भी सुख हमको मिलता है उनका स्थान है। जब शनिदेव वहाँ पे आपके गोचर में आते हैं आपके चंद्र से, तो वो सुख के स्थान में बैठे, तो वहाँ से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे सुख में, कर्म में, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ रही है आपकी 10th हाउस पे, 10वें घर पे। तो कर्म में आपको प्रॉब्लम आएंगी, स्लो हो जाएंगे आपके कर्म, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखें, अष्टम जो हमारा स्थान है, वहाँ पे भी जब शनिदेव आते हैं, तो वहाँ पे वो भी ढैया होती है, क्योंकि अष्टम हमारा आयु का स्थान है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लाइफ में शनिदेव की वजह से, एक तो स्लो कर देते हैं, और दूसरा ये है कि जो व्यक्ति ने किया उसका चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे नेगेटिव हो, वो देते हैं। इसलिए शनिदेव को ये बोला गया कि शनिदेव की साढ़े साथी में बुरा होता है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि सबसे ज़्यादा तरक्की, जिसको हम बोले सक्सेस, जो है उन लोगों ने शनिदेव की साढ़े साथी में ही की है। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने ऐसे ऐसी कुंडली देखी जिन्होंने शनिदेव में ही राइज किया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता शनिदेव आपके लिए अच्छे हो गए, मेरे लिए बुरे हो गए। शनिदेव का बस एक ही नियम है, आप अगर मेहनत करते हो, आप अगर ईमानदार हो अपने प्रोफेशन से, जो भी आप कर रहे हो, तो शनिदेव वो देंगे। और शनिदेव को ये कहा गया, जो लोगों को पता नहीं है, शनिदेव जो देते हैं वो कोई ले नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव आपके मेहनत का, आपके स्ट्रगल का वो देते हैं, वो आपको कोई चुरा नहीं सकता। और शनिदेव, आप ये माने, दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, शनिदेव उनके कारक हैं। ऑयल इंडस्ट्री हमारी है, उसके कारक भी शनिदेव हैं, क्योंकि जो भूमि के नीचे से जो भी चीज़ें मिलती हैं हमें, चाहे वो कोल है, कोयला है, चाहे ऑयल है, चाहे वो जेम स्टोन्स क्यों नहीं है, इन सब के कारक कौन है? शनिदेव। लोहा भी है जो, ठीक है। तो इसलिए शनिदेव इनके कारक है। बिना शनिदेव के आप राइज नहीं कर सकते। शनिदेव की आपको ब्लेसिंग्स, और वो ब्लेसिंग कब मिलेंगी? आपकी लाइफ जब डिसिप्लिन हो,
आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप ईमानदार हो अपने प्रोफेशन में, आपने जान लगा दी जिसको हम बोलते हैं, तो इसीलिए शनिदेव उन पे ब्लेस करते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं दूसरे की लाइफ में, आप तंत्र में करें कैसे भी कर रहे हैं आजकल जो चल रहा है, तो शनिदेव उसका भी तो आपको देंगे ना दंड, वो दंडाधिकारी हैं। तो इसलिए ये जो स्टोरी है जो बोलते हैं लोग कि शनिदेव की साढ़े साथी या ढैया में, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अगर शनिदेव की साढ़े साथी जी या शनिदेव के दुष्प्रभाव कहें हम, जी शनिदेव के प्रकोप कहें, अगर ये नहीं कहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो शनिदेव के प्रभाव से बचने के लिए कुछ लोग स्टोन्स पहनते हैं हाथों में। बिल्कुल। क्यों पहनते हैं वो? शनिदेव का स्टोन्स का एक सिंपल सा आप ये समझें, स्टोन्स हम अगर कोई भी चीज हो, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे बोला गया, तो जहां भी कोई भी अणु हो, कोई भी परमाणु हो, उसकी एक अपनी एनर्जी है। ऐसी जेमस्टोन है, नेचुरल आपका पत्थर है, तो शनिदेव का ये कलर थेरेपी पे बेस्ड होते हैं। तो शनिदेव का जो रत्न है, आपने बहुत अच्छा पूछा, वो नीलम है। नीलम को लेके भी काफ़ी भ्रांतियां हैं जनमानस में। तो नीलम को पहन के ये बोला जाता है कि सबको नहीं पहनना चाहिए। ये बात सही है, सबको सूट इसलिए नहीं करता कि आपकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, क्योंकि शनिदेव दुख कारक है। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन नहीं बना आपके कुंडली में, आपने उनको धारण किया, तो वो पहले ही आपकी अगर प्रॉब्लम चलती है, वो प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। और वो नीलम जो है शनिदेव का, आप देखो, आप डायरेक्ट शनिदेव की एनर्जी को अपनी बॉडी में धारण कर रहे हो। कोई भी आपका स्टोन हो, जेम स्टोन हो, तो वो रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है कि वो अणु में उनकी एनर्जी है, वो स्टोन आपने धारण किया, तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपके ग्रह के लिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए सही है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वर्क करता है, और बिल्कुल वर्क करता है। अगर आपने सही से किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया कुंडली, तो कोई स्टोन बोलता है आपको। ऐसा नहीं है सब स्टोन पहने, आप और चीज़ें भी कर सकते हो। और उपाय जिनको हम बोलें, या मंत्र बोलें, या साधना बोलें, इसमें भी जो ग्रह आपके खराब है। लेकिन जेम स्टोन की अगर बात करें तो वो भी वर्क करते हैं, चाहे वो शनिदेव का स्टोन क्यों ना। आपने कहा कि शनिदेव के प्रभाव से बचने के लिए लोग नीलम का इस्तेमाल करते हैं। जी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि नीलम ही क्यों? जी नीलम की पहचान, सही पहचान कैसे करें? क्योंकि बाजार में उस तरीके के स्टोन बहुत सारे बिक रहे हैं जो कि नकली भी हैं। जी इससे काफ़ी सारे लोगों को नुकसान भी होता है। जी कुछ लोग जो है गलत खरीद लेते हैं। जी। अब गलत चीज़ अगर उंगली में पहनोगे तो उसका तो प्रभाव गलत पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो पहले तो ये कि भाई हम कैसे पहचाने कि ये वाला स्टोन सही है, जी। उसको पहनने का सही तरीका जी। कौन पहन सकता है, जी। कब पहन सकता है, क्या स्त्री भी से पहन सकती है? जी। तो देखिए, जेमस्टोन का अगर बोलें आप, सही बात है कि वो एक ये भी बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो असली होना चाहिए। असली मीन्स नेचुरल की बात करें, प्राकृतिक होना चाहिए। आजकल लैब ग्रोन स्टोन्स भी आते हैं जो आपको ब्लू ग्लास, अगर मैं बोल दूं नीलम बोल के, तो वो तो वर्क नहीं करेगा। लोग बोलते हैं फिर जेमस्टोन वर्क नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये, आप नीलम लें किसी ऑथेंटिक डीलर से, या मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट की लैब्स होती हैं हर जगह, हर स्टेट में, आपकी सिटी में भी देख लीजिएगा, सर्टिफाइड लैब्स हैं, वहाँ से आप वो नीलम ले लें, उसको टेस्ट करा दीजिए उस जो आपकी गवर्नमेंट की लैब है वहाँ से। क्योंकि जो साथ में सर्टिफिकेट आते हैं, आप ज्वेलर्स के पास जाएंगे, छोटा सा सर्टिफिकेट आता है, उनको फेक किया जा सकता है। प्रिंटर आजकल बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल है मार्केट में, उनसे आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको संतुष्टि रहेगी कि वो मेरा नेचुरल है, और उसमें टेस्ट में पता चल जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, महिला हो चाहे कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आप वो धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि क्या, शनिदेव का, अब नीलम एक इतना स्ट्रांग बोले क्योंकि शनिदेव की एनर्जी है वो, इसलिए उसको बोला गया कि बहुत मिथ्स फैलाए गए कि वो स्टोन है, डायरेक्ट उसको ना पहने, ज्वेलर से ले लें, आप लेके रखें उसको अपनी तकिया के नीचे कुछ दिन रखें, आपको 2 दिन या 1 वीक रख के उसको रखें। अब होगा क्या, आप बोलेंगे इसको रखने से कि वो स्टोन की एनर्जी से आपको ड्रीम्स में पता चल जाएगा, या आपको एनर्जी फील कर लोगे। अगर आपके लिए वो सूटेबल है तो आपको अच्छे ड्रीम्स बोले, अच्छी एनर्जी, अच्छी स्लीप बोले आप, क्योंकि शनिदेव रात्रि कारक भी हैं, तो नींद भी अच्छी आएगी आपको। इससे आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। अच्छा, मतलब अगर हम उसे अपने पिलो के नीचे रख के सो जाएं तो उससे हमारे सपने भी अच्छे आएंगे जी। और आप
सपने अच्छे आने का मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया। हाँ। अगर वो अच्छा है आपके लिए, आपकी नींद अच्छी आ सकती है सपने में, क्योंकि सपने एक ऐसी चीज़ है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा इतना एक्टिव होता है कि वो बहुत जल्दी चीज़ें गेन करता है। आप किसी, जैसे हम लोग तो खैर जो साधक होता है या वो कोई रूम में जाए, कोई नई पर्सन से मिले, किसी नई जगह जाए, तो वो वहाँ की एनर्जी कैच कर लेता है। वो नहीं करता, उसके सबकॉन्शियस माइंड करता है, राइट। तो ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट हो जाता है कि वो नई चीज़, उस स्टोन की एनर्जी वो कैच कर लेता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको नींद अच्छी आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आज तक तो मैं रोज ही सोता था, ऐसा अलग क्या हुआ है कि जो आज इतना मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इस तरीके से आप वो देख सकते हैं खुद भी। इसको पहनने का कोई टाइम पीरियड भी होता है? बिल्कुल, विधि, शास्त्रीय विधि से पहना जाना चाहिए। एक चीज और बताता हूँ, वो स्टोन जब तक ज्वेलर्स के पास है, उसमें शनिदेव का स्टोन तो वो है, लेकिन वो अभिमंत्रित तो है नहीं, वो तो और स्टोन की तरह है, राइट। वो खदान से निकला है, वो फिर पॉलिश करके कितने लोगों के उसमें हाथ लगे, किसकी एनर्जी लगी है, वो आपके पास फिर ज्वेलर के पास आया है। आपको कृष्ण पक्ष में, 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, कृष्ण पक्ष में शनिवार को इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि शनिदेव का रात्रि कारक है ये, जब आपका संध्या समय के बाद रात्रि का, गंगा जल से उसको धो लें उस जेमस्टोन को। हो सके तो पंचामृत से भी स्नान करवा दीजिए, नहीं तो गंगा जल सबसे पवित्र चीज़ है, वो करा लिया। शनिदेव का मंत्र करें, 108 तो करनी है एक माला आपको, उसको रख के उसका पूरा पूजन करके, उसका धूप दीप करके, जो हमारी विधि है उससे करके आप उसको धारण कर सकते हैं। तब जब आपको पता चल गया कि वो आपके लिए सूटेबल है, तो वो आपने उसका पूजन किया, फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ें उसके साथ, तब आप उसको धारण कर सकते हैं इवनिंग में। और शनिदेव का स्टोन है, तो शनिदेव का मेटल है लोहा, आयरन, और आप देखें फिर स्टील, ये चांदी भी चल सकता है, सॉरी, क्योंकि गोल्ड आपका गुरु का कारक है धातु में। क्योंकि स्टील से आप रिंग तो ठीक है, वाइट जो हम मेटल बोलें, तो आप स्टील उसको में पहन सकते हैं, चांदी में मिडिल फिंगर में उसको पहन सकते हैं। मैंने कई जगह सुना है कि शनिवार वाले दिन कोई भी लोहे की धातु खरीदी नहीं जाती है। जी, ये क्या कनेक्शन है? मतलब लोग अगर मैं अभी घर पे अपने बोल दूं कि आज मैं कुछ ये सामान खरीद रहा हूँ और वो लोहे का है, तो घर में पापा मम्मी पहले ही मना कर देते कि भैया ये नहीं लेना। और भाई क्या ऐसा कुछ होता है? मतलब दिन शनिवार है, अब लोहा ना लें, बहुत सारी लोगों की ज़रूरत होती है कुछ चीज़ को लेने की। क्या क्या कनेक्शन है इनका, लोहे का और शनिदेव का? बिल्कुल। तो शनिदेव का जो कारक धातु, जैसे मैंने बताया, हर ग्रह है उसकी एक कारक धातु है, उसकी मतलब उस धातु का जो स्वामी है, जो कौन सा प्लेनेट है, कौन से देवता है, वो जैसे लोहे के शनिदेव हैं, तो आपने बहुत अच्छा बोला। तो शनिवार को अगर आप लोहा लेते हैं, तो ये माना जाता है कि आप शनिदेव को निमंत्रण दे रहे हैं अपने घर में आने का। अच्छा। तो क्योंकि वो दुख कारक है, तो इसलिए ये बोला जाता है कि आप अगर शनिवार को कुछ लोहे का वो ला रहे हैं, तो अवॉइड करें उसको। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से सच भी है, क्योंकि शनिदेव उस चीज के कारक हैं, तो आप अवॉइड करें उस टाइम पे। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी हो, मैं ये भी बोल दूं, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप शनिदेव को बोल सकते हैं कि वही कि शनिदेव मुझे रुष्ट मत होना, क्योंकि देवता सब सुनते हैं, वो आपकी मन स्थिति और कहीं से भी, वो तो कण कण में है, वो सुनते हैं। तो आप बुला सकते हैं, ऐसा कोई उसमें ज़्यादा वो नहीं है, अगर ज़्यादा ही जरूरी है। सर जैसा कि अभी आपने बताया था कि जो शनिदेव है वो कर्म प्रधान है, और हम जब लोहा खरीदते हैं तो हम शनिदेव को आवाहन कर रहे हैं, शनिदेव का आह्वान कर रहे हैं कि हम उन्हें अपने घर पे लेके आ रहे हैं। तो वो तो प्रभु हैं, भगवान हैं, देव हैं, तो इसमें बुराई क्या है अगर हम लोहा खरीद के उन्हें अपने घर पे ले आते हैं? अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे साथ कुछ गलत ही नहीं होगा, इसमें फिर क्या गलत है? देखिए समझिए, शनिदेव को दुख कारक कहा गया, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं, वो देव हैं, लेकिन आप ये देखो वो देंगे क्या आपके घर में। अगर शनिदेव आ रहे हैं तो वो दुख कारक हैं, पहली बात। अगर आप ये चाहेंगे कि आपकी लाइफ में आप दुख मांगे उनसे, देव होना एक अलग बात है। हर देव का, हर प्लेनेट का, हर ग्रह का एक स्वाभाविक रोल है, एक कार्य है जो उसको दिया हुआ है, वो उसने करना है। वो देवता है, लेकिन वो दुख कारक कहे गए हैं हमारे ज्योतिष में, पराशर ऋषि बोलते हैं। तो अगर आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं, तो अगर एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको एक, तो आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत नेगेटिव हो, या कोई बहुत उधार मांग रहा है आपसे, आप चाहोगे कि आप उसको बार बार बुलाओ? आपको पता है वो जब भी आएगा वो ये बात करेगा,
हम कट करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे लोगों को, राइट? बिल्कुल। किसी भी तरीके से जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज। हम्म। इसीलिए हम शनिदेव को न्योता नहीं देते हैं। हम शनिदेव को बोलते हैं आप हमारी लाइफ से आप शांत रहो, आप दूर रहो प्रभु। पर देव है ना वो तो, और दुखों का कारक क्यों कहा गया देव को? क्योंकि दुखों का कारक, अब देखिए जैसे मैंने बोला, हर प्लेनेट का एक कार्य है। शनिदेव का अगर आप जीवन देखें, शनिदेव के पिता हैं सूर्यदेव। शनिदेव की जो सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं। पहली संज्ञा जो उनकी पत्नी थी, तो सूर्यदेव का तेज इतना था कि संज्ञा उनको वो नहीं सहन नहीं कर पाई, और संज्ञा जो उनकी पत्नी थी वो उनको छोड़ के चली गई। लेकिन उन्होंने अपनी छाया बनाई एक, उनको वहाँ पे रखा सूर्यदेव के पास, कि सूर्यदेव को पता न चले कि संज्ञा चली गई है। ओके। तो उन छाया से शनिदेव की उत्पत्ति होती है। शनिदेव का जब जन्म हुआ तो शनिदेव, एक स्टोरी है, पालने में थे। तो शनिदेव पालने में छोटा बच्चा है, पिता की वात्सल्य जो बोले या प्रेम बोले वो जाग गया। उस पिता ने उनको, सूर्यदेव ने गोदी में उठाया। तो जैसे ही गोदी में उठाया, वो सोए हुए थे शनिदेव। शनिदेव जब उठे तो शनिदेव ने अपनी दृष्टि अपने पिता पे डाली। आप ये सोचिए सूर्यदेव में कितना तेज है। जैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि सूर्यदेव पे डाली तो सूर्यदेव पूरा जलने लगे। उनको लगा वो तप रहे हैं इतना ज़्यादा, और इतनी तप वो हो गया, इतनी जलन हो गई, उनको वो पालने में रखने पड़े शनिदेव। तो शनिदेव को अंदर से वो बच्चा, आप सोचे हैं, वो इतना उसको, वो अपने आप में ही एक गिल्ट हो गया उसमें कि मैं कितना बुरा हो सकता हूँ कि मेरे पिता ही मुझे अपने पास आने से डर रहे हैं या मुझे गोद में लेने से डर रहे हैं। जीवन भर शनिदेव का ये चीज़ उनके दिमाग में थी। और आप देखें, एक बार का हमारा पुराण में एक वर्णन आता है, शनिदेव को जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी तो गणेश जी, तो माता पार्वती ने शनिदेव को निमंत्रण दिया कि आप आइए और गणेश जी को आशीर्वाद दीजिए अपना, क्योंकि शनिदेव माता काली को, पार्वती जी का रूप है, उनको अपनी माँ मानते हैं, ठीक है, अपना इष्ट मानते हैं। महादेव को भी अपना इष्ट मानते हैं। शनिदेव को पता था अगर मैं गया, मेरी दृष्टि उन पे पड़ी गणेश जी पे, तो कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। वो नहीं गए। दूसरी बार माता रानी बोलती हैं आप आए नहीं आशीर्वाद देने गणेश जी को, तो आप आए। दूसरी बार भी उन्होंने, वो नहीं गए, वो ठुकराते गए। तीसरी बार माता पार्वती महादेव को बोलती हैं कि ये शनिदेव को मैं इनको बोल रही हूँ आशीर्वाद देने के लिए, वो आ नहीं रहे हैं, तो आप ही बोलें प्रभु। तो जब महादेव बोलते हैं तो शनिदेव को जाना पड़ता है, और महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब कुछ पता है, ठीक है। तो जब शनिदेव जाते हैं तब भी शनिदेव के मन में ये ग्लानि है कि कुछ अहित ना हो, जहाँ मैं देखूँ वो कोशिश करते हैं कि मैं गणेश जी को ना देखूँ, वो बच्चे हैं। आप सोचिए, उनको पता है जहाँ भी मैं देखूँ तो वहाँ कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। जैसे ही वो गणेश जी को देखते हैं, आपको फिर वो उसके बाद वाला वृतांत पता है कि जब माता रानी स्नान कर रही थी, उन्होंने गणेश जी को वहाँ पे रखा था अपना वो करने के लिए, अपना रक्षक वहाँ पे स्थान वो किया था। और महादेव की, जब महादेव को उनका गर्दन काटनी पड़ी थी त्रिशूल से, और ये स्टोरी भी और उससे कनेक्ट करते हैं पुराण। ओह अच्छा, तो फिर ये उनकी गर्दन गणेश जी की कट जाती है, फिर वो सफ़ेद हाथी और मृत संजीवनी से महादेव उनको फिर से गणेश जी को जीवित करते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव का फिर से आता है वृतांत। महादेव ने ही शनिदेव को, एक दूसरा यहाँ पे पुराण में एक उल्लेख है कि महादेव ने ही शनिदेव को ये स्थान दिया है। दुख कारक हम बोल रहे हैं, लेकिन कर्म अधिष्ठाता, या हम जिसको दंडाधिकारी बोलें, कि आप व्यक्तियों के कर्म का उनके अनुसार उनको फल देंगे। तो शनिदेव बोलते हैं, जब बोला कि आप चंद्र जो है वो बहुत उसकी गति है, तो आप उस पर इतने इतने टाइम पे आप उस पर गति पे नियंत्रण रखेंगे। तो शनिदेव ने ट्राई करने के लिए, जिसको एक देखने के लिए, वो महादेव के पीछे ही पड़ गए। शनिदेव को बोला कि आपकी दृष्टि में जहर है, जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ संहार होगा। शनिदेव महादेव के पीछे पड़ते हैं सबसे पहले जांचने के लिए। हमारे पास भी यही होता है ना, कोई भी हमको अगर नया फॉर्मूला या सूत्र पता चले तो हम उसका अपने ही लोगों में कुछ वो करते हैं। होता है ना, जब ज्योतिष में मैं नया नया था तो अपने घर वालों की, अपने भाई की, भाभी की हम कुंडली या हस्तरेखा देखते थे। तो शनिदेव महादेव के पास जाते हैं। महादेव डर के मारे, महादेव को पता था, महादेव समुद्र में छुप जाते हैं। समुद्र में जब छुप गए
तो शनिदेव वहाँ पे इंतजार करते हैं उनका। 7.5 साल तक महादेव जल के अंदर रहते हैं। 7.5 साल बाद जब महादेव बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने ही तुम्हें, शनिदेव को बोलते हैं कि मैंने ही तुम्हें ये 7.5 और इसका वरदान दिया और तुम मेरे ही पीछे पड़ गए, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ऐसे बोलते हैं। तो शनिदेव बोलते हैं महाराज कि आपका मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन 7.5 साल तक तो आप यही थे, ये आप तो एक ही स्थिति में थे, यही तो आप ये सोच रहे हैं मैंने आपका बिगाड़ा तो गति रुक गई। आप देखिए महादेव भी महादेव होके एक ही स्थान पे जल के अंदर रहे। तो आप सोच सकते हैं कि इन शनिदेव की जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो आप उनको निमंत्रण देना चाहेंगे कि आप खुद आओ, क्योंकि वो खुद चाह रहे हैं कि मैं गणेश जी को ना मिलूं, वो खुद चाह रहे हैं कि मेरी किसी देवता पे दृष्टि ना पड़े। तो ऐसे शनिदेव को आप चाहते हैं कि वो आपके उसमें आए। और एक स्टोरी और है सर। सबसे पहले तो मैं खुद इतना वो अचंभित हो गया, क्योंकि मुझे तो ये पता था कि जो गणेश भगवान है उनका जो शीश काटा था वो शंकर भगवान ने काटा था, पर इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि शनि देव का उन पे दुष्ट प्रभाव पड़ा था, ये आज मुझे पहली बार पता लगा है। और मुझे लगता है शायद दर्शकों को भी पहली बार पता लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ये बहुत ही शानदार कहानी है, मजा आ गया सर इसको जान के, सही बताऊं तो। जी, तो एक दूसरी स्टोरी ये आती है कि रामचरितमानस रामायण में अगर आप देखें तो रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बनाया हुआ था, और कहा यह जाता है कि जो नीचे, अगर आप रावण का सिंहासन में शनिदेव को उल्टा लिटाया हुआ था। तो लोग बोलते हैं कि उल्टा क्यों लिटाया हुआ था, तो वो बोलते हैं रावण, चाहे शनिदेव लेटे हैं, अगर उनकी दृष्टि रावण के सिंहासन पे पड़ती तो रावण का अंततः निश्चित था। तो लेकिन कहा यह भी जाता है उस टाइम तक, जब तक वो बंदी बनाए थे रावण ने 9 ग्रहों को, तो कहते हैं कि काल को तो कोई नहीं जीत सकता, और रावण इतना विद्वान था, उसको पता था कि शनिदेव तो मुझ पे भी, किसी पे भी, जो महादेव को नहीं छोड़ा जिन्होंने, तो मुझे क्या छोड़ेंगे। सही। तो लेकिन जब ये भी बोला जाता है जब रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो उस टाइम पे भी रावण पे शनिदेव की दृष्टि थी, क्योंकि उनका वो कर्म उसका भी रावण का था। तो रावण पे जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी तभी राम जी ने वो बाण मार के नाभि में मारा, तभी उसकी मृत्यु। अभी जैसा कि आपने बताया कि रावण ने शनिदेव को बंदी बना के अपनी सीट के नीचे रखा हुआ था। बंदी क्यों बनाया हुआ था? बंदी इसलिए कि 9 ग्रह, रावण ये चाहता था कि जो 9 ग्रह हैं रावण, तो आप ये सोचिए कि पूरे जग को जीतने का जिसके मन में हो। और ग्रह आप ये देखें, अगर आज हम देखें कलयुग चल रहा है, हम लोग बहस करते हैं कि ग्रह, कई लोग ग्रह हमारे जीवन में कोई वो नहीं करता, कुछ नहीं होता। तो रावण जितना ज्ञानी, उसने भी 9 ग्रह को बंदी बनाया, इसलिए बनाया कि ये ग्रह भी मेरे बीच में ना आए, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ। शनिदेव आएंगे तो साधारण बात है कि वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसीलिए 9 ग्रह को उसने बंदी बनाया था। और शनिदेव फिर उनके चंगुल से निकले कैसे? तो ये कहा जाता है कि सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका गए, सुंदरकांड के अंदर रामचरितमानस में, तो हनुमान जी ने 9 ग्रह को, जो 9 ग्रह बंदी थे, लंका को तो जलाए, वो सब कथा आपको पता है। तो 9 ग्रह को छुड़ाया था वहाँ से, उनके चंगुल से। तो तभी ये कहा जाता है कि आप हनुमान जी के अगर उपासना करते हो या हनुमान जी के सेवक हो, आपको 9 ग्रह प्रताड़ित नहीं करते हैं, क्योंकि 9 ग्रह ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को कि आपने हमको यहाँ से छुड़ाया था, तो हम आपके भक्तों पे हम अपना कुदृष्टि या कुप्रभाव नहीं डालें। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, पर मैंने कहीं सुना था कि जो रावण है अपने पुत्र को अमर बनाना चाहता था जी। तो वो क्या कर रहा था, उसने क्या करा, सारे ग्रहों को एक लाइन में लगा दिया। उसने कहा कि भाई मैं इन सारे ग्रहों को एक लाइन में लगाऊंगा जिसका प्रभाव मेरे पुत्र पे पड़ेगा और मेरा पुत्र अमर हो जाएगा। पर शनिदेव को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा कि मैं तो लाइन में आऊंगा नहीं जी। ये बात रावण को पता लग गई। रावण ने उनको बना लिया बंदी और अपनी सीट के नीचे लगा दिया। वो बंदी तब तक बने रहे जब हनुमान जी लंका जलाने वहां नहीं पहुंचे थे, रावण की लंका में। हनुमान जी को पता लगा कि ये गद्दी के नीचे है। हनुमान जी ने जैसे तैसे शनिदेव को वहां से निकाला और अपने कंधे पे उठा के बड़ी जोर से भागे। रावण के जो सैनिक थे वो उनके पीछे लगे हुए। हनुमान जी ने इतनी जोर से शनिदेव को फेंका वहां से कि वो किसी पहाड़ी के ऊपर जाके गिरे थे और वहां से शायद वो बचे थे। तो ये शायद इसके पीछे मैंने कहानी सुनी। बिल्कुल सही आपने बताया। एक्चुअली ये पुराण में
ये अंतर है। जो आपने बोला बिल्कुल सही था। मेघनाथ जो था, हाँ। तो रावण ये चाहता था, आप देखिए ग्रह का, तो वो ग्रह ये चाहता था कि बिल्कुल 9 प्लेनेट का जो 9 ग्रह हैं वो इस संयोग में आ जाएं, उनका चक्र ऐसा हो जाए कि उसको वो ग्रह ऐसे परिवर्तित हो जाएं कि मेघनाथ को कोई मार ना सके। ठीक था। शनिदेव का भी बिल्कुल सही। उसके बाद जब रावण, उसके बाद की स्टोरी बिल्कुल सही बोला आपने। जब शनिदेव को उन्होंने पटका हनुमान जी ने, तो शनिदेव को चोट लग गई थी, पूरे बॉडी में खरोंच वगैरह आ गई थी। शनिदेव को फिर हनुमान जी ने तेल दिया था लगाने के लिए। उस टाइम पे ऐसे कोई मेडिसिन तो थी नहीं कि आपके घाव वो हो जाएं, आपके घाव भर जाएं या आपको राहत मिले दुख दर्द से। इसमें एक दूसरा एक स्टोरी भी आती, वो भी सुनाऊंगा। तो जब वो तेल दिया, इसलिए आप देखेंगे कि शनिवार को और मंगलवार को जिनका सड़े साथी है या फिर ढैया है, तो वो शनिदेव की प्रतिमा पे ऑयल चढ़ाते हैं, जिस तेल चढ़ाते हैं। तो तेल का ये, और इन्होंने, शनिदेव ने ये वरदान दिया था हनुमान जी को कि आपके भक्त आपके नाम से, शनिदेव के नाम से नहीं, आपके नाम से अगर वो तेल चढ़ाते हैं तो मैं उनका अपनी कोई दृष्टि या कोई प्रभाव नहीं डालूंगा। अच्छा, इसीलिए शनिदेव पे जी। तेल चढ़ाया जाता है। जी। ओह, शनिदेव पे तेल के अलावा कुछ और भी चढ़ाया जाता है? जी, शनिदेव पे तेल चढ़ाया जाता है, काले तिल चढ़ाए जाते हैं, काली उड़द चढ़ाई जाती है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, शनिदेव का जो तेल चढ़ाने का तरीका है वो बहुत लोग, मैंने खुद भी देखा है, वो गलत चढ़ाते हैं। शनिदेव की दृष्टि में कहा गया कि जहर है, तो शनिदेव को आप प्रतिमा के सामने बिल्कुल जाके अगर तेल चढ़ा रहे हैं, आप ये सोचें शनिदेव की दृष्टि आप पे तो पड़ ही रही है, तो आप वो उपाय कर रहे हैं या शनिदेव को अपने आमंत्रण दे रहे हैं। फिर से वही बात आ जाती है। शनिदेव को जब भी तेल चढ़ाया जाता है, साइड से चढ़ाया जाता है। अगर मूर्ति यहाँ पे है तो आपको दाएं या बाएं साइड से तेल चढ़ाया जाता है। दूसरी बात, शनिदेव को कोई भी विद्वान हो या कोई भी हमारे बड़े जन हो, आप सबसे पहले उनके पैर छूते हो ना। बिल्कुल। तो लोग सर से तेल चढ़ाते हैं। सर से तेल कैसे चढ़ाएंगे? अगर आप देखें वैदिक विधि में नहाते भी हम ऐसे हैं कि पैरों में सबसे पहले जल डाला जाता है। कहते हैं कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, भगवान विष्णु के चरणों से गंगा आई है, राइट जी। तो पैर भी छाले जाते हैं, तो सबसे पहले चरण में तेल चढ़ाना है, फिर उसके ऊपर आते आते आपने मस्तक तक चढ़ाना है, और वो साइड में चढ़ाना है। कहते ये भी हैं कि आपका कोशिश ये करें डायरेक्ट आप शनिदेव के सामने खड़े ना हो, जितनी भी चीज़ करनी है आप साइड में चले जाएं, ना उनसे दृष्टि मिलाएं। आप यहाँ से पूजा किए, आप साइड से हाथ जोड़े, आप निकल जाएं। ओके जी। सर, जैसा कि भी आपने बताया था कि भाई नीलम धारक को स्वप्न आते हैं, अच्छे सपने आते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसने जो नीलम धारण किया है वो उसको सूट कर रहा है, और जिसको सूट नहीं कर रहा है उसको गलत सपने आएंगे। पर इससे ये कैसे पता चलता है कि वो जो नीलम है उसको सूट कर रहा है? क्योंकि गलत सपने तो हमें किसी वजह से भी आ सकते हैं, उसका रियल ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है? अगर रियल ज़िंदगी में किसी को नीलम पहनने के बाद प्रभाव पड़े गलत, तो समझ में आता है कि अरे मैंने पहना था और इस वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ या फिर घर में कोई दिक्कत आ गई। सपने से कैसे हमें पता लगेगा? ये तो नहीं कुछ पता चल रहा। कुछ इस बारे में बताने चाहेंगे कि क्या रियल लाइफ में भी नीलम पहनने के बाद कुछ गलत प्रभाव पड़ते हैं किसी इंसान पर? बिल्कुल। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो नीलम, उसमें एक बात छूट गई थी। अगर नीलम आपने अपने पिलो के नीचे रखा या आपने हाथ पे बांधा 2-3 दिन के लिए उसके टेस्टिंग के लिए, तो आपका काफ़ी टाइम से जैसे कोई काम नहीं बन रहा था, आपके पैसे कहीं अटके हुए थे, आपका कोई ऐसा कोई गुड न्यूज़ 2-3 दिन के अंदर, इन 2-3 दिनों के अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी सडन। ठीक है, कोई काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ था वो मिलना, कोई ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड आपने किया था वो आपके साथ मिल गया, बिजनेस में इतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो गया। ये आपके पॉजिटिव चीज़ है, मैंने बताई। नेगेटिव में ये है कि आपका एकदम से, जैसे आपने नीलम आपने ट्रायल के लिए रखा, तो एकदम से आपकी हेल्थ खराब हो गई। ठीक है, आपको सपने में, अगर मैं बोलूँ, कोई आपको डेड पर्सन दिखते हैं। अच्छा। ठीक है, आपको चोट लग गई, कहीं पे आप जा रहे थे, बिल्कुल चोट लगने नहीं था, आप घर में ही फिसल गए। ठीक है, और सपने में कोई डेड पर्सन आपको दिख रहा है, तो ऐसी चीज़ें, ये नेगेटिविटी जो दिखाती है, ये दिखाती है कि आपको सूट नहीं कर रहा है नीलम। पर क्या इससे सपने के अलावा रियल जिंदगी में कुछ और प्रभाव पड़ते हैं?
कई एक्सीडेंट, कुछ घर में कुछ गलत हो गया जी। या कुछ कुछ ऐसा भी देखने को मिला है? बिल्कुल। एक्सीडेंट्स, क्योंकि शनिदेव हमारे लेग्स के कारक हैं। हाँ। तो आपके पैरों से रिलेटेड जो आपको चोट अगर लग रही है, ओके। चोट लगना, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला शनिदेव दुख कारक है। हम्म। आपका जब आपने नीलम ट्रायल नहीं किया, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, सपोज आपने सोचा कि मैं नीलम पहनूं और अच्छा हो जाए बिजनेस में, आपका उसी दिन से लॉस हो रहा है रियल लाइफ में, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, सपोज कुछ ऐसा हो गया, तो ये रियल लाइफ के आप इंसिडेंट से पता कर सकते हैं कि वो नीलम आपको सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा तो जब कोई नीलम धारक कोई नीलम धारण करता है, है। जी। तो उससे पहले जब वो किसी से तो खरीदेगा, किसी एस्ट्रोलॉजर से लेगा, और एस्ट्रोलॉजर उसे नीलम जब देगा तो सारे उसकी कुंडली को देख के फिर उसको वो नीलम देगा। तो ये गलती किसकी है? एस्ट्रोलॉजर की गलती है कि जब वो देख रहा है, चेक कर रहा है कि भाई मैं इसे ये चीज़ें दे रहा हूँ, ये नीलम इसको दे रहा हूँ पहनने के लिए, उसको तो पहले ही पता होगा कि भाई मैं इसको दे रहा हूँ तो इसके लिए इसे सूट करेगा या नहीं करेगा? क्या है ये? मतलब वो गलत उसको गाइड कर रहा है, या फिर क्योंकि जो लेने वाला है उसे तो कुछ नहीं पता ना, वो तो अपने लिए इसलिए खरीद रहा है ताकि उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए। अब अगर उसका बुरा होता है तो इसमें गलती किसकी है? उस एस्ट्रोलॉजर की जो उसे नीलम दे रहा है, या फिर उस बंदे की जो नीलम पहन रहे हैं? तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजर ने उसको नीलम के लिए बोला पहनने को, लेकिन एक बॉडी का, एक हमारा हर किसी का एक ऑरा होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस स्टोन की भी एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है उसमें। तो हो सकता है एनर्जी का मिसमैच हो रहा है। कई बार हमारा खान पान भी ऐसा नहीं होता, या हम उसको, हमारी एनर्जी वो नहीं कर सकती, बैलेंस या एक्सेप्ट नहीं करती। तो नीलम को, जैसे मैंने बोला कि बहुत मतलब एक ऐसा केस है कि हम किसी का शनि का कुछ भी चल रहा हो, हम डायरेक्ट उसको नीलम नहीं बोलते हैं, ना मैं बोलता हूँ। स्टोन हमारा लास्ट रेमेडी है। एक आपको मैं एक ऐसा सरल उपाय बता दूंगा, शनि देव का अगर कोई भी प्रकोप हो, वो आप घर में कर सकते हैं। ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ना उसमें ज़्यादा खर्चा होगा आपका, आप घर में ही कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक कॉपी लेनी है, मार्केट में आती है ब्लैंक्स वाली कॉपी, उसमें राम राम लेखन करना है। राम लिखना है, राम नाम लेखन करना है। ठीक है। तो वो रेड पेन से करना है, क्योंकि राम जी को और हनुमान जी को लाल जो कलर है वो बहुत प्रिय है। तो हमारी रामचरितमानस कहती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। और एक चीज़ और बताऊं मैं, ये राम राम लेखन से, क्योंकि हनुमान जी के इष्ट कौन है? राम जी है, हनुमान जी उनके सेवक हैं। रामचंद्र जी की जब कृपा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है हनुमान जी की कृपा आएगी। और इस रेमेडी से आपके खाली शनिदेव नहीं, आपके सूर्य, क्योंकि सूर्यदेव सूर्यवंशी हमारे रामचंद्र जी थे, सूर्य प्रबल होते हैं, सूर्य की रेमेडी भी हो गई। गुरु की तो हो ही गई, क्योंकि ये आपका गुरु का कार्य है, ठीक है, भक्ति आ गई। आपका राहु केतु, क्योंकि राहु केतु राक्षस हैं, अब ये कार्य कर रहा है, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, तो राहु केतु की रेमेडी, और शनिदेव तो हो ही गए। तो ये ऐसी रेमेडी है जो आप घर में कर सकते हैं। और आपने ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये भक्ति का पार्ट है, आपने ऐसे नहीं करना है कि मैं इतने टाइम के लिए करूं, उसको करते जाइए। क्योंकि जीवन में जितने भी आपके कष्ट हैं वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, ये उसकी रेमेडी है। ओके। ये तो आपने मेरे को बताया कि ये इसकी रेमेडीज है कि अगर आपको नीलम सूट नहीं कर रहा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दुष्प्रभाव किसी इंसान के ऊपर पड़ते हैं जी, जिसके ऊपर शनि भारी होगा। अब उसे तो पता नहीं कि मेरे ऊपर शनि भारी है, इस वजह से मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रहा है। तो कैसे एक इंसान पता लगा सके कि उसके ऊपर उसका शनि भारी है, और कैसे उसको वो ठीक कर सकता है? एक सरल उपाय हमारी जनता के लिए। जी। तो एक सरल उपाय तो ये बता ही दिया मैंने, राम राम लेखन का। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे पता करें कि किसी शनिदेव किसके लिए अकारक हैं या किसके लिए भारी पड़ रहे हैं। तो उसका एकमात्र ही उपाय है कि वो है कुंडली विश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं। जो एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर मैं भी किसी की कुंडली देखता हूँ तो हम सर्वप्रथम शनि का स्थान देखते हैं, शनि की ढैया या साढ़े साथी देखते हैं, और महादशा देखते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत चीज़ें देखते हैं, लेकिन शनि पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके लिए, कुंडली के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आपका नाम, उसका बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम मुझे चाहिए होता है। उसका जब विश्लेषण हम करते हैं तो उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स आपकी शनि से आ रही हैं, शनिदेव से आ रही हैं, तो उसके लिए आपको ये करना है। ठीक है। तो अगर हमारा कोई दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे और अपनी कुंडली दिखाना चाहे, तो कितनी देर में या कितने दिन में आप उनको बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये प्रभाव है और उसको हम इतने दिन में ठीक कर सकते हैं? जी, तो देखिए, कुंडली के लिए अगर कोई दर्शक आपका मेरे पास आता है तो मुझे बस आधा घंटा या 1 घंटा, डिपेंडिंग ऑन दैट कि उसके क्वेश्चन क्या हैं, उतना मुझे टाइम चाहिए होता है।
तो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पहले के अपॉइंटमेंट कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ और मैं उनको ढंग से उनको समझाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने कुंडली देखी और मैं डायरेक्ट शनि पे जाऊँ, कि मैं उनको समझाता हूँ कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए जो उनके लिए बेस्ट रहे। और कई बार ये होता है कि दर्शक जो होते हैं वो रेमेडी ऐसी नहीं कर पाते। आज यूट्यूब पे देखेंगे आप, कोई कह रहा है ये कर दो, कोई कह रहा है ये कर दो, लेकिन रेमेडी का पार्ट हम एज ए एस्ट्रोलॉजर हमको व्यक्ति को देख के करना पड़ता है। ओके, राइट। ये हर कोई नहीं कर सकता है सैटरडे को छायादान या कुछ भी और रेमेडी, ऐसे मैंने बोला जी। ठीक है, हम आपका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और जो भी हमारा दर्शक इस वीडियो को इस बार देख रहा है वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, जिसको अपने लिए कुछ जानना है या फिर कुछ भी करवाना है अपनी कुंडली से रिलेटेड। सर, अभी आपने बताया था एक रेमेडीज राम नाम को लेके जी। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शनिदेव की पूजा ही नहीं करनी आती जी, वो पूजा भी गलत तरीके से कर लेते हैं जी। शनिदेव की पूजा करने का सही तरीका क्या है सर? जी। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि पूजा तो वो ठीक है, आप सही तरीका बता देंगे करने का, इसमें रेमेडीज़ क्या है? अगर अभी आपने बताया था कि राम नाम, उसमें और मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि वो कैसे उन रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं जिनसे शनि का उनके ऊपर दुष्ट प्रभाव पड़ रहा है, ताकि उनके जीवन से समस्याओं का समाधान हो सके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब देखिए, पराशर ऋषि जो है जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की, वो एक उपाय जो है वो बार बार बताते हैं, बहुत सरल उपाय है। गाय जो है आपकी, हिंदुओं में गाय 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं गाय पे। काले रंग की गाय अगर आपको आपके आसपास हो, वैसे तो कोई भी गाय चलेगी, लेकिन स्पेशली क्योंकि शनिदेव को ब्लैक कलर उनका माना गया, तो उनको आप शनिवार को रोटी खिलाएं। रोटी हो सके उसको रोटी या थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल, अगर उसको जैसे पराठा टाइप बना दिया बिना नमक वगैरह के, उसको आप खिलाएं तो उससे शनिदेव शांत होते हैं। दूसरा, शनिदेव के लिए छायादान, जो हमारे दादा परदादा बताते आए। छायादान क्या होता है? क्योंकि छाया उनकी माँ भी है, राइट। तो किसी भी लोहे की कटोरी चाहिए उसके लिए। लोहे की कटोरी में आपने अपना थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल लिया, अपना फेस का उसमें शेडो देखना है, छाया देखनी है। उस तेल को आपको, कई बार शनिदान मांगने वाले आते हैं, या उनको दे दिया, या फिर शनिदेव का जो मंदिर हो आपके आसपास, वहाँ पे शनिदेव की प्रतिमा पे चढ़ा दिया। लेकिन चढ़ाने का तरीका वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो ये एक रेमेडी हो गई। पीपल का पेड़ के नीचे ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहता है कि शनिवार को संध्या के समय अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो वो शनिदेव शांत होते हैं, क्योंकि पीपल में देवता विष्णु भगवान का वास माना गया जी। शनिदेव की जो पूजा हम करते हैं तो कोई पर्टिकुलर दिशा है जिसकी जहां हम खड़े होकर उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर किसी भी एंगल में हम खड़े होकर पूजा कर सकते हैं? शनिदेव को पश्चिम दिशा जो बोला गया शास्त्र में, शनिदेव की पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा। लेकिन दिशा का, जैसे आप घर में कर रहे हैं, दिशा का रोल वहाँ पे, अब देवता जहाँ पे है प्रतिमा, वहाँ पे आप तो वैसे ही करेंगे, वहाँ पे दिशा उतने मायने नहीं रखती। लेकिन स्पेशली अगर आप शनिदेव के लिए कुछ कर रहे हो तब वो दिशा जरूरी हो जाती है, ठीक है। और आपने पूछा था कि पूजा का एक क्रम बताइए शनिदेव का। मैं बोलता हूँ कि शनिदेव दुख कारक है, और हमारे गुरुजी ने ये बताया कि शनिदेव को अगर आपको रेमेडी करनी है या उपाय करना है, शनिदेव की ना करें। क्यों? हनुमान जी की करें। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, भक्त हैं, कि बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, हरो नाथ मम संकट भारी, जो सब संकट को हरने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि हनुमान जी सौम्य रूप है, ठीक है। और ये भी बोलते हैं कि जो हमारी फीमेल्स हैं उनको शनिदेव का नहीं जाना चाहिए, शनिदेव के मंदिर में या शनिदेव को नहीं तेल अर्पण करना चाहिए। उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि उनका जो देखें अगर कि जो फीमेल्स हैं उनका वीक होती है, थोड़ा सा ऑरा बोले या नेचुरली जो बोले थोड़ा सा वीक होती है उनका ऑरा। तो शनिदेव थोड़ा सा उग्र देवता है, इसलिए अब सिंपल सा है, हनुमान जी चालीसा जो हर कोई, जिसको मुझे लगता है याद होगी या नहीं है, आप पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा को। रेगुलर पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, जितना आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे शनिदेव का प्रकोप कम होगा। वहीं एक चीज़ आती है सुंदरकांड। सुंदरकांड का शनिदेव का ही नहीं, आपके जितने भी, आपका कोई काम नहीं बन रहा काफ़ी टाइम से, आप मंगलवार को एक बार, मंगलवार को हफ्ते में एक बार मंगलवार का दिन हो, आप उसमें सुंदरकांड करें।
2-2.5 घंटे लगते हैं करने में। Okay. पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद करें, क्योंकि खुद से जो हम काम करते हैं वो उपाय ज़्यादा, क्योंकि कर्म आ जाता है, शनिदेव वही देखते हैं। तो आप सुंदरकांड का पाठ करें और खुद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो शनिदेव का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या जो उनकी नकारात्मकता है वो कम मिलेगी आपको। ओके जी। तो अगर शनि, आपने बताया कि हनुमान जी का जाप करें, हनुमान जी का मंत्र पढ़ें, जी। तो क्यों ना हम सीधा शनिदेव के ही जाप करें और शनिदेव का मंत्र पढ़ें? एक्चुअली देखिए, शनिदेव का ये बोला गया कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव जैसे मैंने बोला दुख कारक है। कई इसमें मतभेद है, कई ज्योतिषों में कई लोग बोलते हैं कि शनिदेव को आप, क्योंकि वो दुख कारक है, जैसे मैंने बोला था, आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोहे को क्यों नहीं सैटरडे को लाते हैं, तो हम उनका जिनका पूजा कर रहे हैं, एक होता है ग्रह शांति, वो अलग चीज़ है, एक होता है पूजन, इसमें ये डिफरेंस है। हमको शनिदेव की शांति करनी है, ना कि उनकी साधना एक अलग हो जाती है, करते हैं शनिदेव की साधना, वो अलग चीज़ है, लेकिन शनिदेव की जो वो है नेगेटिविटी वो उतारना है हमको, इसीलिए मैंने हनुमान जी का बताया। ओके जी। ठीक है सर। मैं इसमें एक गांव है जी। महाराष्ट्र में, जी। शनि शिंगणापुर, जी। जहाँ पे आज भी ये माना जाता है कि जितने भी घर हैं वहाँ किसी में दरवाज़ा नहीं है, बिल्कुल। खिड़की नहीं है, और वहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। जी। क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि कर्मदाता, जी। कर्मों का फल देने वाला, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो दरवाजे नहीं है वहाँ पे चोरियाँ भी नहीं होती है। ये माना जाता है कि अगर कोई चोरी करता है तो दंड मिलता है, और दंड देते हैं महाशनिदेव, बिल्कुल। और कोई दंड नहीं देता, और दंड भी इतना बुरा मिलता है वहाँ पे चोरी का जी। कि फिर कोई वहाँ पे चोरी कर ही नहीं सकता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, तो अगर मैं बताऊं आपको, शनिदेव की जो शक्ति है, जैसे ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, तो शनिदेव का जो मैं बोलूं एकमात्र मंदिर अगर मैं बोलूं तो वो शनि शिंगणापुरी है। गांव में किसी को वो बहती हुई एक शिला दिखी थी और किसी को सपना आया था, गांव का ही एक व्यक्ति था, कि मेरी मूर्ति को स्थापित किया जाए यहाँ पे। तो तब से शनि शिंगणापुर में उनकी स्थापना भी शनिदेव की, और वहाँ पे इतनी प्रचंड शक्ति है शनिदेव की, जो एनर्जी बोलें, तो वहाँ पे भी आप अगर पूजन करते हैं तो आपका शनिदेव का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता है। दूसरी बात यह है कि आप ये सोचें कि शनिदेव दंडाधिकारी हैं। शनिदेव को क्योंकि देवता भी डरते हैं, जैसे मैंने बताया, तो सबको पता है गांव में कि शनिदेव अगर हम कुछ करेंगे तो शनिदेव सामने देख रहे हैं, क्योंकि वो रक्षक देवता बोले उनको, या स्थान देवता, उस जगह के स्थान देवता हो गए, रक्षक भी हो गए। तो अगर आप कुछ काम करेंगे, इसलिए वहाँ दरवाजे नहीं है, सबको पता है कि अगर हम कुछ कर रहे हो तो सामने तो शनिदेव देख रहे हैं, दंडाधिकारी हैं, हमको अभी अभी दंड मिल जाएगा तुरंत। तो इसीलिए वहाँ पे ना पुलिस स्टेशन है ना दरवाजे हैं, इसलिए वहाँ डर भी नहीं है लोगों को कि कोई चोरी या लूटपाट। ये मंदिर कहाँ स्थापित है सर? शायद ये महाराष्ट्र में किसी गांव में है? ये नासिक में शनि शिंगणापुर पड़ता है, महाराष्ट्र के नासिक। ओके। वहाँ पे जो मंदिर है, वहाँ पे उस मंदिर में छत भी नहीं है? जी। तो इसका ये क्या है, छत का ना होने का क्या वजह है? छत का ये है कि आप, हमारे उत्तराखंड में भी कई ऐसे देवता हैं, उनको क्षेत्रपाल कहा जाता है, या भैरव बाबा के कई मंदिर आप इंडिया में भी देखेंगे कि उनमें छत नहीं है। छत होने का मतलब ये है, शनिदेव ये बोलते हैं, शनिदेव ने ये बोला था सपने में आके कि मुझे पूरा देखना है, पूरे गांव को देखना है, तो मुझे छत की जरूरत नहीं है, मुझे बांधो मत, इतने में मत बांधो, मैं पूरा जहां मेरी दृष्टि जा सके, इसलिए वो खुला है, क्योंकि आसमानी मेरा छत है। शनिदेव बोलते हैं आसमानी मेरी छत है, मुझे छत की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पूरा खुला है, छत नहीं है वहाँ। हमने जहाँ भी शनिदेव की प्रतिमा देखी है वो ब्लैक कलर में होती है जी। इसके पीछे का क्या कारण है? तो शनिदेव का जो रंग बताया है शास्त्रों में, तो उनको एक आप ऐसा समझें, उनको वृद्ध व्यक्ति बताया है। शनिदेव वृद्ध हैं एज में, बिल्कुल बूढ़े हैं, सांवले कलर के हैं, जैसा शास्त्र बताते हैं, बृहत्पराशर पुरा शास्त्र और पराशर ऋषि वर्णन करते हैं शनिदेव के रूप के बारे में। तो सांवले हैं और बूढ़े हैं, इसलिए शनिदेव की प्रतिमा हर जगह ब्लैक होती है, क्योंकि उनका रंग सांवला है, इसलिए हमने उनको प्रदर्शित करने के लिए मूर्ति में ब्लैक कलर की मूर्ति आप देखते हैं। एक कथा ये भी आती है कि माँ, क्योंकि छाया सूर्य देव की पत्नी, उसकी वजह से एक ये भी आता है, उसमें मतभेद हैं, तो एक लोक कथा में ये भी है कि उनकी वजह से छाया, क्योंकि उनकी माँ थी वो भी सांवली थी, तो उनकी वजह से भी शनिदेव का जो रंग है वो सांवला है। ओके। क्या शनिदेव का तंत्र विद्या से कुछ संबंध है? देखिए, तंत्र विद्या में हर किसी देवता की आप तंत्र, मैंने जैसे बोला तंत्र एक विधि है,
तो उसमें किसी भी देवता की वो पद्धति है, तो शनिदेव की बिल्कुल आपके तंत्र विद्या में भी या तंत्र में भी शनिदेव की एक साधना पद्धति है। तो जैसे हम बहुत सारे देवी देवताओं का आह्वान करके अपने अंदर बुलाते जी। हैं, तो क्या हम शनिदेव का तंत्र विद्या से आह्वान करके अपने अंदर बुला सकते हैं? ये अलग चीज़ है। शनिदेव को आह्वान, क्योंकि वो उस लेवल की साधना करना और उस लेवल का अगर डिवोटी चाहिए तो आप मांग क्या रहे हो शनिदेव से, वो बहुत मुश्किल है मिलना और आह्वान करना। क्योंकि साधना में, क्योंकि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, उसकी वजह से वो साधना करता है, देवता या किसी भी देवता की। तो शनिदेव का अगर साधक ऐसा तो बहुत कम आई थिंक होंगे, गिने चुने, या बहुत ही टफ है शनिदेव को साधना। क्योंकि आप सोचिए उस साधक में कितना करेज चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए कि दुख कारक जो हैं और उनकी एनर्जी को झेलना या चलना उस रास्ते पे, वो ऐसा है कि आप तलवार पे चल रहे हैं, इसको मैं ये बोलूँगा सीधे सीधे। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, या आपके नज़र में कोई है जिस कभी ऐसा किसी ने नहीं, किया? मेरी नज़र में अभी तक तो है कोई ऐसा है। जैसे कि ये साल माना जाता है 2024 कर्म फलदाता यानी शनिदेव का है। जी। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग कि ये साल शनिदेव का है और इस साल में जो भी शनिदेव की पूजा करेगा उस पे धन की प्राप्ति होगी, धन का बहुत ज़्यादा वो मिलेगा देखने का प्रभाव? तो मैं ये पूछना चाहूँगा, तो आपने ये कहाँ से सुना? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर ये फैला हुआ है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 2024 शनिदेव का साल है, 2024 शनिदेव का साल है, हर कोई ये बोल रहा है और यूट्यूब पर ये फैला हुआ है। तो क्या ये है या फिर खुद ही लोग अपनी तरफ से बना के बातें बोल रहे हैं? बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक न्यूमरोलॉजी, ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी अलग है, बट शास्त्र में भी हमारे जो नंबर्स हैं उनको बहुत वैल्यू दी गई। जो हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, अंक शास्त्र, उसके अकॉर्डिंग आप अगर टोटल करें 2024 का, तो वो 8 आता है नंबर। तो अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में शनिदेव का नंबर 8 है। और 8 ही क्यों है मैं आपके उसके पीछे बताऊँ। 8 नंबर को अगर आप देखें तो वो लूप जैसा है। आप देखो, जिसको हम अगर ऐसे कर दें, वो वर्टिकल है, तो उसको अगर ऐसे कर दें हॉरिजॉन्टल, तो वो अनंत को दिखाता है। अनंत का साइन है। तो जो घूम रहा है, शनिदेव बोलते हैं जो तुम दोगे वही आएगा, क्योंकि घूम रहा है, कर्म कभी छोड़ता नहीं है पीछा। पहली चीज़ ये है। दूसरा, अगर 2024 का नंबर जो टोटल हम करें 8 आ रहा है, शनिदेव का है, तो धन से तो नहीं, लेकिन इस साल मैं ये बोलूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से करें, शनिदेव डिसिप्लिन से करें, किसी के लिए बुरा ना करें, क्योंकि आपको उसका फल बेस्ट मिले, जिसको हम बोल रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट शनिदेव इसके अगर इस ईयर के देवता हो गए, तो आप ये कर रहे हैं, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया, आप अपने लिए मतलब दूसरे के लिए कुछ गलत ना करें, और आप अपना डेडिकेशन जो भी काम कर रहे हैं आप चाहे शनिदेव को, क्योंकि शनिदेव ये नहीं बोलते कि मेरी पूजा करो, शनिदेव बोलते हैं कर्म को सुधार लो, मैं फल देने के लिए बैठा हूँ, जो तुम कर्म करोगे फल मैं दूंगा। ओके जी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू इस शो में आने के लिए और हमारे बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। इससे पहले सर मेरे मन के अंदर तो पर्सनली बहुत सारा डाउट था शनि की दशा को लेके, शनि की 7.5 को लेके, लेकिन आज आपने वो सब भ्रांतियों को ख़त्म कर दिया है। मुझे लगता है कि शायद मेरे दर्शकों को भी बहुत सारी चीज़ें इस शो से सीखने को मिलेंगी। और सर, अगर मेरा कोई दर्शक आपसे मिलना चाहे पर्सनली, अपनी कुंडली दिखाना चाहे या कोई डाउट्स क्लियर करना चाहे अपने भविष्य को लेके, तो किस प्रकार वो आपसे जुड़ सकते हैं? जी, तो मेरा नंबर अवेलेबल है। तो पहले काफ़ी कॉल्स आते थे, अभी उसमें पहले कॉल अवेलेबल था, लेकिन अभी मैंने व्हाट्सएप ही उसको सीमित कर दिया है, क्योंकि अपनी साधना होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और अपना नेम, बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे भेज के अपनी परेशानी वगैरह बता के आप भेज सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आपका कुंडली विश्लेषण करके, अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं आपको कॉल बैक करके आपको आपका कुंडली का समाधान बताऊँगा। ठीक है जी, बहुत सही है सर। तो ठीक है, हम सर का नंबर अपने चैनल की स्क्रीन पे शो कर देंगे। जिस भी मेरे दोस्त को सर से बात करनी है या अपनी कुंडली दिखानी है या कुछ भी और मन में कोई डाउट अपने भविष्य को लेके, वो अनुभव सर से बात कर सकता है, मिल सकता है और अपने सारी डाउट्सों को क्लियर कर सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सर आपको इस शो में आके? बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। सर, कोशिश करेंगे कि भविष्य में फिर से मैं आपको परेशान करूँ एक नए पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मज़ा आया सर मुझे और मेरी जनता को भी। आई होप शायद सबको अच्छा लगा होगा। तो आगे लेते हैं शो में और मिलेंगे फिर से दोबारा एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए धन्यवाद।